तस्य राजा जातकं कारयामास वाचयित्वा च मङ्गलम् तस्य प्रेतमना राजा आदिभिः जातकं कारयामास वाचयित्वा च मङ्गलम् धन्यवाद से रीडिंग हो चुके श्लोक की या रह गई है? ये 2-3 भक्त रह गए जिन्होंने पढ़ना था अभी। प्रभु जी, मोतीलाल प्रभु जी पढ़िएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। तस्य प्रीतमना राजा विप्रधौम्य कृपादिभिः जातकं कारयामास वाचयित्वा च मंगलम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर। आसु माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तस्य प्रतिमना राजा विप्रधौम कृपादिभिः जातकं कारयामास वाचयित्वा च मंगलम। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। सरिता माता जी, हरे कृष्णा। सरिता जी नाम। हरे कृष्णा जी। मात प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। तस्य प्रीतमना राजा विप्रधौम्य कृपादिभिः जातकं कारयामास वाचयित्वा मंगलम। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। मामुनी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तस्य प्रीतमना राजा विप्र धाम्य कृपादिभिः जातकं कारयामास वाचयित्वा च मंगलम। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ने बहुत अच्छा श्लोक पढ़ा। तो पिछले श्लोक में हमने क्या पढ़ा था, कौन बताएंगे? जी आदिनारायण प्रभु जी, क्या पढ़ा था हमने पिछले श्लोक में? प्रभु जी, जब उन्होंने अंतर ध्यान हो गए दर्शन दे के परीक्षित महाराज को गर्भ में, भगवान ये 11वें श्लोक में था। और उसके पश्चात जब उनका टाइम आया तो सारे ग्रह नक्षत्र शुभ लक्षण प्रकट करने लगे। और उन लक्षणों के बीच में भगवान ये महाराज प्रशिक्षित ने जन्म लिया, जो ऐसा लग रहा था जो पराक्रम में उन्हीं के समान होगा। तो इसमें जो कहते हैं जीव, जो आपने बताया था, जीव नक्षत्र कोई कल्पना नहीं है, ये वास्तविक है, जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं। पर हम जो उसे ठीक से नहीं पढ़ पाते, उसे नहीं कैलकुलेट कर पाते ठीक से, तो उससे वो गलत नहीं हो जाते। तो ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव होता है और प्रत्येक जीव के कर्म के अनुसार उसे शरीर प्राप्त होता है। और यही बताया था प्रभु जी, आगे से डिटेल में बताया था आपने। बहुत सुंदर। आदिनारायण प्रभु जी ने भी नोट्स बनाया। प्रभु जी के लिए सब हरि बोल करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। धन्यवाद। कोमल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, इसमें आपने डिटेल में बताया था कि जो एस्ट्रोलॉजी है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, और जो प्रभुपाद जी हैं उनका मतलब उनका क्या इस चीज को लेके व्यू है कि एस्ट्रोलॉजी ऐसे फेक नहीं है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और आपने बताया था कि
लाइक भक्तों के ऊपर इसका इतना असर नहीं होता है, बट फिर भी डिपेंडिंग कि किस तरह का नक्षत्र और जो सब चल रहा है उसका हमारे ऊपर कुछ ना कुछ प्रभाव तो पड़ता है। तो अगर आप सब कुछ बताऊं तो आप ने यही बताया था कि ये भी एक साइंस है अकॉर्डिंग टू प्रभुपादा, तो इसको ऐसे नहीं हम बोल सकते कि ये यूजलेस है या इसका कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए परीक्षित महाराज के बारे में भी यहाँ पे बताया गया कि कौन से नक्षत्र में कैसे उनका जन्म हुआ। तो जो बड़े बड़े भक्त हैं उनका भी बताया जाता है कि जब उनका जन्म हुआ था तो ऐसा नक्षत्र था, ये सब आपने लाइक तो एज अ होल यही था कि एस्ट्रोलॉजी ऐसे कुछ फेक नहीं है, वो भी एक साइंस है, तो उसको भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो ये चीजों का असर होता है, बट अगर हम कृष्णा के अंडर हैं, राधा के अंडर हैं, तो इतना इफेक्ट नहीं होता। हरे कृष्णा। बिल्कुल, बहुत सही बताया माता जी आपने, धन्यवाद। जी रंजना माता जी बताएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपके चरणों में कुछ जन्म प्रणाम से भक्ति जन्म प्रणाम प्रभु जी। यहाँ पे 12 नंबर श्लोक में बताया गया है भागवत में कि जब जैसे परीक्षित महाराज का जन्म हुआ था तो उनका शरीर जैसे माँ के घर में विकसित होता है, जब तो शुभ लक्षण प्रकट होते गए थे, मतलब राशि तथा नक्षत्रों से। और वो पांडु के राज के रूप में जन्म लिए थे, जो पराक्रम मुनि के समान मतलब उनका था। तो पांडु महाराज का जैसे पराक्रम था तो वैसे ही मतलब डिसाइड हो गया था कि वो पांडु के समान ही पराक्रमी होंगे। और फिर प्रभुपाद जी तात्पर्य में नक्षत्रों के बारे में बताते हैं कि ज्योतिष विज्ञान के बारे में विस्तार से यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे कि ये महान विज्ञान है। और प्रभुपाद जी से ग्लोरीफाई करते हैं कि जीव पर ग्रह नक्षत्र का प्रभाव पूरी कल्पना नहीं है, वास्तविकता यही कि श्रीमद् भागवतम में इसकी पुष्टि होती है। तो हर एक राजा के जन्म लेने पर, यहाँ तक कि भगवान के अवतरित होने पर भी कौन से ग्रह नक्षत्र वहाँ इसकी विशेष चर्चा होती है, वो सब ग्रह नक्षत्र में आते हैं। और जैसे हम भारत देश में रहते हुए वहाँ के नियम कानून को तोड़ते हैं, तो इस तरह ब्रह्मांड को कौन चला रहा है ये सब अलग अलग विभाग को संभालते हैं। जैसे हम भले ये नहीं देखते नहीं है, लेकिन ना अभी कलयुग है और अधिकतर लोग पापी होते हैं, तो सभी अलग अलग विभाग के मिनिस्टर हैं, अलग अलग लोगों में बैठकर सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं। और इसमें फिर आपने बताया था कि हम प्रकृति के नियंत्रण के नियम द्वारा नियंत्रित होते हैं, क्योंकि जो जन्म है उसे मरना ही पड़ेगा। और ये प्रकृति के नियम होते, तो जो युवा होगा उसे बुढ़ा भी होगा और भूख भी लगेगी उसे। तो नियम हमारे ऊपर लागू होते हैं प्रकृति के द्वारा, लेकिन हमारी बुद्धि इतनी मोटी है कि सूक्ष्म होने के कारण इसको स्थूल रूप से हम अनुभव नहीं किए जा सकते इसे। हमें यहाँ पे बहुत सारी चीजें दिखती है, लेकिन सूक्ष्म रूप से नहीं दिखती है, मोटी बुद्धि वाले को ये समझ में नहीं आता है। फिर यहाँ पर एक नई बात बताई जा रही है कि पाप कर्म करने से बंधन तो होता ही, लेकिन पुण्य कर्म करने से भी बंधन लगता है, तो भी हमें इस संसार में दोबारा आना पड़ेगा। और यहाँ पर ये आने जाने की जो प्रक्रिया है कष्टदायी दुखदायी होती है। तो हमारे कर्मों का निर्णय उच्च अधिकारी अर्थात भगवान के द्वारा दूतों द्वारा होता है। इस तरह हम अपने कर्म के अनुसार शरीर प्राप्त होते हैं। और मनुष्य का भाग्य उसके जन्म काल के ग्रह नक्षत्रों के द्वारा निर्धारित होता है, और पितृदोष के कारण अपनी पैतृक संपत्ति का भोग नहीं कर पाते हैं। और बहुत सारे ग्रह नक्षत्रों दोष के कारण जीवन में अनेक तरह की परेशानी आती रहती है। तो ग्रह नक्षत्र का प्रभाव को हमें यदि साधना है तो इस तरह से हम ग्रह नक्षत्र को साध सकते हैं। ग्रह को हमें नकारना नहीं चाहिए, क्योंकि ज्योतिषी भी महान विज्ञान है, किंतु यदि इसका दुरुपयोग होता है तो इससे ये निरर्थक नहीं बन जाता। जैसे आपने बताया था कि ज्योतिषी डॉक्टर अपनी जैसे अपनी जो विद्या का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि वो गलत है, मतलब वो उनका होना गलत है। तो परिस्थिति का जन्म इस समय होगा, इस सब चीजें निर्धारित होती है पहले से, इसलिए जन्म का कर्म हमारे अच्छे होंगे, ये हमारे जन भी अच्छे होंगे और कुल अच्छा मिलेगा। ये सब तो मुझे ने बताया था कि, और इसको तो बताया था कि इसको सनातन धर्म पे चलता है, और यहाँ वो हमेशा से था, हमेशा से रहेगा, हमेशा से है। तो इसको में प्रश्न उत्तर हमें यहाँ अटेंटिव रूप से मिलता है, मतलब ऑथेंटिक रूप से मिलता है। और गौड़ीय वैष्णव जो है ये टॉप मोस्ट फिलोसफी है, और सनातन धर्म हमें सच्चा ज्ञान देते हैं कि हमें अपने अगला जन्म अवश्य अपने कर्म प्रसार मिलता है। इस धर्म में अगले जन्म के बारे में चिंता की जाती है कि हमें बहुत अच्छा कर्म करना है। तो बहुत चीजें हमारे पूरी निर्धारित होती है, पहले से ये चीज तय होती है। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, आपने सारा ही कंक्लूड कर दिया। तो खैर पिछले वाले श्लोक में हमने मुख्य तौर से क्या देखा था, हमने देखा था कि उनके जन्म, परीक्षित महाराज के जन्म के विषय में हमने पढ़ा था। अभी हम पढ़ रहे थे कि परीक्षित महाराज का जो माता के गर्भ में उनकी रक्षा हुई है भगवान के द्वारा, वो हमने पढ़ा। उसके बाद में शुभ नक्षत्र प्रकट हुए और परीक्षित महाराज का जन्म हो गया। तो अब पढ़ते आगे फिर क्या हुआ, जन्म लेने के बाद में
क्या हुआ परीक्षित महाराज के साथ में? तस्य प्रीतमना राजा, तस्य मतलब उसका, तस्य प्रीतमना, प्रीतमना, प्रीत कहते हैं संतुष्टि, संतुष्ट मन मतलब प्रीतमना, संतुष्ट मन, संतुष्ट राजा, राजा युधिष्ठिर के लिए आया राजा शब्द। तो तस्य प्रीतमना राजा और विप्रय धौम्य कृपा आदि भी, विप्र कहते हैं ब्राह्मणों को, तो विप्रय, विप्रय हो गया प्लूरल, कितने विप्र हैं वहां पर, विप्र कितने ब्राह्मण आए हुए हैं, विद्वान ब्राह्मणों जैसे धौम्य कृपा आदि भी, धौम्य ऋषि हैं, कृपाचार्य हैं और आदि भी, और भी इत्यादि कई हैं। जातकम, जातकम कहते हैं शिशु को, शिशु जन्म के तुरंत बाद संपन्न होने वाले संस्कार को जातकम, हाँ जातक तो शिशु को कहते हैं, और जातकम मतलब जात संस्कार, जो जात संस्कार होता है वो बच्चे के पैदा होते ही तुरंत करना होता है। जातकम कारयाम आसा, कारयम आसा, कार्य हुआ यानी संपन्न किया, उसका जात संस्कार संपन्न किया। वाचयित्वा च मंगलम, मंगलम मतलब शुभ, शुभ ध्वनिया, मंगल ध्वनिया, वाचयित्वा, वाचयित्वा मतलब बांच कर, वाचयित्वा सुनाई, उनका उच्चारण किया गया, तो सुंदर शुभ मंगल ध्वनियों का उच्चारण करके जात संस्कार किया। तस्य किसका, उसका, उस बालक का। अनुवाद पढ़ेंगे। महाराज परीक्षित के जन्म से अत्यंत संतुष्ट हुए राजा युधिष्ठिर ने जात संस्कार करवाया। धौम्य कृप इत्यादि विद्वान ब्राह्मणों ने शिव स्तोत्रों का पाठ किया। तो एक एक श्लोक में क्या हो रहा है, पूरा बताया जा रहा है कि बच्चे का जन्म हुआ, उसके बाद जात संस्कार हुआ, और इसके बाद क्या होगा पढ़ेंगे हम। पहले पढ़ेंगे तात्पर्य। प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। वर्णाश्रम धर्म में वर्णित संस्कारों को संपन्न कराने में निपुण हो ऐसे श्रेष्ठ तथा बुद्धिमान ब्राह्मणों की आवश्यकता है। प्रभुपाद जी यहाँ पे इश्तिहार दे रहे हैं, जैसे अखबारों में डालते हैं ना, अखबार में डालते हैं, किसी दीवार पे लिखते हैं, इश्तिहार डालते हैं। वर्णाश्रम धर्म में वर्णित संस्कारों को संपन्न कराने में निपुण हो ऐसे श्रेष्ठ तथा बुद्धिमान ब्राह्मणों की आवश्यकता है। तो प्रभुपाद जी नौकरी दे रहे हैं, कहाँ पे आवश्यकता है इनकी, इस कौन संस्था में, या मंदिर में, किसी कहाँ पे इश्तिहार दिया जा रहा है, ये प्रभुपाद जी कहाँ पे आवश्यकता है इनकी, कौन बताएंगे? समाज तो प्रभु जी पूरे समाज को आवश्यकता है, पूरे समाज में आवश्यकता है, बिल्कुल। इस कौन संस्था में आवश्यकता नहीं, किसी मंदिर में आवश्यकता नहीं, किसी शहर में नहीं, ये पूरे समाज में आवश्यकता है। क्योंकि वर्णाश्रम धर्म के अंदर जो संस्कार हैं वो संपन्न नहीं हो रहे हैं, बड़ी समस्या है। हम कह तो देते हैं कि हिंदू बच्चे हैं, हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं, हम लोग वर्णाश्रम नहीं, मतलब हिंदू धर्म एक अलग ही धर्म बन चुका है। सुनकर थोड़ा बुरा लगेगा हमको, लेकिन हम लोग हम वैदिक सनातन धर्म से हम नहीं बिलोंग करते। हिंदू धर्म सनातन धर्म नहीं है। जो हिंदू धर्म चल रहा है ये सनातन धर्म नहीं है, ये वर्णाश्रम धर्म नहीं है, क्योंकि वर्णाश्रम की अनिंदा होती है। हिंदू धर्म के अंदर तो वर्णाश्रम की निंदा होती है। यहाँ तो लोग मॉडर्न तब कहलाते हैं जब कहते हैं हमारे यहाँ तो जी सबको समान माना जाता है, हम तो भेदभाव नहीं करते, हमारे यहाँ छुआछूत नहीं होती, हमारे यहाँ ब्राह्मण दलित कुछ नहीं होता, सब एक जैसे एक जगह मिलकर खाएंगे, हम तो ऐसे लोग हैं। तो जो वर्णाश्रम कहता है 4 वर्ण और 4 आश्रमों में बांटो, और ये कहते नहीं बांटना नहीं, हमें इकट्ठा करना है, सबको एकता में रहना है। तो ये तो वर्णाश्रम का कुछ उल्टा ही धर्म हो गया। और जो लोग वर्णाश्रम के नाम पे बहुत ज्यादा छुआछूत रखते हैं, बहुत ज्यादा घृणा रखते हैं आपस में एक दूसरे से, वे भी सनातन में नहीं आते। क्योंकि सनातन धर्म क्या सिखाता था, 4 वर्ण और 4 आश्रम मिलकर कार्य करें, ना कि एक दूसरे से घृणा करें, एक दूसरे की निंदा करें। जो श्रमिक वर्ग है, जो दलित समाज है, वो ब्राह्मणों की निंदा कर रहा है। जो ब्राह्मण वर्ग है वो दलितों पर दमन कर रहा है, उनको परेशान कर रहा है। क्षत्रिय वर्ग जो है वो केवल अपनी
झूठी शानो शौकत दिखाने के लिए बाकियों को कुछ समझता ही नहीं। और वैश्य वर्ण तो अलग ही है, वो तो केवल अपने फायदे के लिए किसी का भी मित्र बन जाता है और किसी का भी शत्रु। तो इस तरह से जो अस्त व्यस्त सभ्यता है इस समय पे, इस हिंदू धर्म को हम सनातन धर्म नहीं कह सकते। आप देखते हैं मुसलमानों में भी एक उनका कुछ जो भी उनकी विधि है वो कराते हैं, तो वो उसको कहते हैं बच्चे का वो जो भी संस्कार तो नहीं होता, वो जो भी वो करते हैं। तो इस तरह से मतलब उनके यहाँ पे भी कुछ रिचुअल्स होते हैं। सभी जो जितने भी रिलीजन्स चल रहे हैं ये सब कुछ ना कुछ रिचुअल जरूर करते हैं। तो वैदिक शास्त्रों में बताया है कि जो बच्चा पैदा होता है उसके 16 संस्कार होते हैं। इन 16 संस्कारों के बिना जो बच्चा पैदा हो रहा है वो सनातनी नहीं है। तो क्षमा कीजिए, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, हम में से कोई भी सनातनी एक्चुअली में नहीं है। हम लोग वर्ण संकर हैं। जैसा कि भगवत गीता में भगवान ने बताया, अर्जुन ने बताया कि जो अवैध और अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं, जो संस्कार विहीन संतानें उत्पन्न होती है, उन्हें वर्ण संकर कहा जाता है। वर्ण संकर ये कोई शंकर जी के भक्त नहीं होते, इनका नाम वर्ण संकर है। ठीक ठीक है, ठीक, मैं फोन पे बता दूंगा, बताओ। वर्ण संकर का मतलब क्या होता है? वर्ण संकर का मतलब होता है जो समाज को नहीं चाहिए ऐसे लोग पैदा हो रहे हैं। हम लोग वास्तव में समाज को नहीं चाहिए। हम लोग केवल क्या करते हैं समाज के अंदर, देखिए ना, हम लोग समाज को देते भी क्या हैं? हम जितने भी आज हैं हम सब सिर्फ समाज से लेते हैं। हम बात करते हैं हमें क्या मिला और क्लेम करते हैं। प्रॉपर्टी हम लेते हैं, हम फायदे लेते हैं, हम लोग जो है नौकरी करके पैसे लेते हैं, व्यवस्था देखते हैं। बदले में हम कुछ भी नहीं देते समाज को। ना हम प्रकृति को कुछ देते हैं, ना समाज को कुछ देते हैं। दो चार कोई डोनेशन किसी को दे देता है, कोई किसी को पैसे रोटी कपड़ा दे देता है, वो भी किसी पर्पस से देता है, उसकी वीडियो बनाकर लोगों को दिखाने के लिए। और जिसको वो दे रहा है वो व्यक्ति भी कोई समाज के काम नहीं आ रहा है। जिसको ये खिला रहे हैं, ये कहते हैं गरीबों को खिलाओ, ये गरीब व्यक्ति, इसको तुम खिला रहे हो, ये क्या काम का है? ये खा के कुछ नहीं करेगा, ये सोएगा पड़ के। इसको मेहनत करके खाने दो, इससे अच्छा तो। जिन अनाथ लोगों को तुम पाल रहे हो, तुमने अनाथ आश्रम बनाए हैं, ये अनाथ बच्चों को पाल के जब ये बड़े होंगे ये भी अपनी अपनी नौकरी करके अपना पेट खाएंगे, ये भी समाज के किसी काम के नहीं है। तो देखा जाए तो हमारी चैरिटी भी ऐसे लोगों को हो रही है जो किसी काम के नहीं है। समाज में अवांछित लोग वर्ण संकर ही वर्ण संकर को पाल रहे हैं और ये खुद ही खुश हो रहे हैं कि हम तो बड़े सामाजिक व्यक्ति हैं। वास्तव में हम में से कोई भी समाज के लिए कोई, हम सब अवांछित हैं बेसिकली। इसका कारण कि हम सबका संस्कार नहीं है, संस्कार विहीन, हम संस्कार विहीन लोग हैं। जिसके संस्कार नहीं होते वो व्यक्ति वैदिक परंपराओं में नहीं आ सकता, वैदिक शास्त्र या वैदिक स्रोत पढ़ने के भी योग्य नहीं हो सकता। हमारे द्वारा जो, जैसे हम पंडित बुलाते हैं किसी शादी ब्याह कराने के लिए, पूजा पाठ कराने के लिए, अगर उस पंडित का खुद का ही कोई संस्कार नहीं हुआ है, वो ऐसे ही पैदा हो गया किसी घर में, कोई संस्कार नहीं कुछ नहीं, चार उसने मंत्र पढ़ लिए और पैसे कमाने के लिए, पेट पालने के लिए वो कुछ मंत्र सीख गया, उसकी पूजा करने से कोई देवता नहीं आने वाला, उसके मंत्रोच्चारण से कोई शुभता नहीं आने वाली। आप कहोगे भाई क्यों नहीं आएगी? उसका वो तो है ना, उसका जन्म तो हुआ है ना पंडित घर में, जात का तो वो वही है। तो अगर डिग्री होल्डर कोई व्यक्ति डॉक्टर की डिग्री होल्डर है, वो व्यक्ति डॉक्टरी कर रहा है, तो उसका बेटा ये कहकर थोड़ी ना हॉस्पिटल में बैठ जाएगा मैं भी पढ़ा सकता हूँ, मैं भी इलाज कर सकता हूँ। मेरे पास डिग्री नहीं है लेकिन मैं भी मैंने अपने पिताजी को बचपन से देखा है मरीजों का इलाज करते हुए। पिताजी ऐसे होने पर ये वाली पीली वाली गोली देते थे, ऐसे लोग आते थे तो नीली वाली देते थे। थोड़ा बहुत इलाज मैं कर सकता हूँ, थोड़ा बहुत वो कर देगा, लेकिन उसको एक सर्टिफाइड डॉक्टर बनने के लिए डिग्री तो लेनी पड़ेगी। जिधर उसके पिताजी ने जाकर सीखा है वहां जाकर सीखना पड़ेगा। केवल बाप के सिखाने से बेटे को कोई वो नहीं, तो बाप ही अगर बेटे को सिखा दे, हाँ बेटा ये शादी में ये मंत्र पढ़ने तो ये किताब है ये ले जाना, किसी का मर जाएगा तो ये मंत्र पढ़ देना, ये तेरे संस्कार हो गए। ऐसे संस्कार करने से कोई देवता नहीं आता, कोई शुभता नहीं आती, और इसी कारण से आज सभी लोग दुखी हैं।
गृह प्रवेश के दिन ही ग्रह टूट के गिर जाता है, उसके उसके सीमेंट निकल जाता है, कहीं से कुछ टूट जाती है। कितनी बिल्डिंगें ऐसी हैं। हाँ बिल्कुल, बिना डिग्री के डॉक्टर बने हुए बहुत सारे ऐसे वैद्य बन जाते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है, वर्ण संकर, वर्ण आश्रम धर्म, संस्कार बड़े आवश्यक हैं। 16 प्रकार के संस्कार होते हैं। इस्कॉन में एक बड़ी अच्छी पुस्तक निकली है संस्कार, मैंने पढ़ी थी वो, उसमें बड़े डिटेल में बताया संस्कार कैसे करने होते हैं। और प्रभुपाद जी जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं कि वर्णाश्रम धर्म में वर्णित संस्कारों को संपन्न कराने में निपुण हो ऐसे श्रेष्ठ तथा बुद्धिमान ब्राह्मणों की आवश्यकता है। सिर्फ अहंकारी ब्राह्मणों की आवश्यकता नहीं कि वो जो 5 रुपए का जनेऊ पहन कर आ जाए, बोले हम फलाने पंडित हैं, हम फलाने ब्राह्मण हैं, हमारा ये कुल है, हमारा ये गोत्र है, हमसे पूजा कराओ। आप जाएंगे, आज गया में जाएंगे, हरिद्वार में जाएंगे, किधर भी जाएंगे, वो लड़ते हैं आपस में, ये इसकी पूजा मैं कराऊंगा, ये तू क्यों कराएगा, इसकी पूजा मैं कराऊंगा। ब्राह्मणों के लिए कैसे संयम ही हो, ऐसे हो वैसे हो, दुनिया भर के नियम। और वो लोग जो है पेट पालने के लिए ब्राह्मण बनकर बैठ गए। ऐसा नहीं था कि उनकी बड़ी रुचि थी इस काम में। ऑब्वियसली मैं सबके लिए ऐसा नहीं कहूंगा, पर ज्यादातर वो सिर्फ मजबूरी में वो काम करने आए, क्योंकि उन्हें और कुछ करना नहीं आता। उनके बच्चे देखते मेरा बाप ऐसे लड़ाई कर करके करता है, मैंने ये काम नहीं करना, मैं जॉब करूंगा। उनके बच्चे आगे कुछ और पढ़ जाते, लिख जाते हैं, तो उनके पिताजी वो काम इसीलिए करते हैं क्योंकि उनको मौका नहीं मिला पढ़ने का या वो करने का, नहीं तो वो भी ये काम ना करते। प्रभुपाद जी कह रहे ये काम वो व्यक्ति चाहिए जो ये काम ही करना चाहे, जो सीखे इस काम को, और इस काम को करने के लिए जो नियम चाहिए, जो शुद्धि चाहिए, जो मानसिकता चाहिए, जो कॉन्शियसनेस चाहिए, वो भी उसके अंदर होनी चाहिए। श्रेष्ठ और बुद्धिमान हो, 2 चीजें प्रभुपाद जी ने बोली। ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो संस्कार संपन्न कराए। अब संस्कार क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि कराने वाला व्यक्ति कोई नहीं बचा है। संस्कार कराने वालों को भी जो है अब खत्म कर दिया गया है। हमारे ऊपर बड़े 700 सालों तक मुगलों का राज रहा, 200 साल अंग्रेजों का, तो इन लोगों ने, ये विदेशी आक्रांताओं ने बहुत संस्कृति का ह्रास किया। क्रिश्चियंस ने तो इतना बुरा हाल किया, स्कूलों में हमें बच्चों को डालना पड़ा जहां पे हमें ये सिखाया गया कि ये सब सुपरस्टिशंस होते हैं। ये अंग्रेजों ने हमारा ये हाल किया, हम ऐसे थे नहीं। हमारे यहाँ तो संस्कार विधि बड़े अच्छे से कराई जाती थी। अभी तक भी हम पीछे पृथ्वीराज चौहान और शिवाजी और इन लोगों का भी नाम सुनते हैं, इनके तक भी ये चीजें होती थी। चैतन्य महाप्रभु का भी वर्णन सुनते, वहां तक भी संस्कार थे, सभी संस्कार सब कुछ होते थे। मुगलों ने हमारा जबरन हमें डरा धमका के जरूर कुछ करा, लेकिन ये हमारे परंपराओं को नहीं तोड़ पाए। अंग्रेज ज्यादा खतरनाक थे, इन्होंने ज्यादा मारा काटा नहीं, लेकिन इन्होंने हमारा माइंडसेट खराब किया, इन्होंने हमारे बच्चों के दिमाग खराब किए, बड़े चालाकी से इन्होंने खेला। इस वजह से क्या हुआ, संस्कार ही समाप्त हो गए। संस्कार विहीन व्यक्ति वर्णाश्रम में नहीं आता, वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत नहीं आता। तो मेरा भी नहीं हुआ, हम में से किसी के भी संस्कार नहीं हुए, 16 तो नहीं हुए, कम से कम एक आधे हो गए होंगे जो थोड़े ट्रेंडिंग होते हैं। जैसे हमारे जसूटन होता है, या ये होता है अपना अन्नप्राशन, थोड़ा बहुत होता है, नामकरण होता है, मुंडन होता है, मुंडन संस्कार होता है, और एक अंतिम संस्कार जो मरने के टाइम होगा। बीच में एक विवाह संस्कार हो जाता है, उसमें हम यज्ञ कर लेते हैं। आजकल लोग विवाह भी कोर्ट मैरिजेस कर रहे हैं, वहां पे साइन करके आ जाते हैं। संस्कार के बिना तुम कहते हो तुम शादीशुदा होगे, तुम्हारे बच्चे अवांछित पैदा होंगे। सनातन धर्म उनको नाजायज औलाद मानेगा जो तुम्हारे बच्चे हो रहे हैं। तो बड़ी बुरी हालत है, लोगों को समझ ही नहीं आ रही इन बातों की। जी आदिनारायण को कुछ कहना चाहते हैं? जी प्रभु जी, बात हुई है यहाँ पे मतलब कृपाचार्य। जी कृपा। पर प्रभु जी कृपाचार्य तो पांडवों के बड़े अगेंस्ट थे, उनके अगेंस्ट युद्ध किया उन्होंने, दुर्योधन का पूरा साथ दिया उन्होंने, तो फिर भी ये उनके कैसे वो बने? हो सकता है अश्वत्थामा की मृत्यु के बाद में उनको ऐसा आया हो कि चलो ये मेरा भांजा। इन्होंने कैसे समझ लिया कि विश्वास पात्र हैं, जबकि उसके साथ मिले हुए थे, दुर्योधन को छुपाया भी, स्तंभन किया था, उसमें पानी को स्तंभ कर दिया था कृपाचार्य ने, ऐसे करे तो उन्होंने पूरा साथ दिया था उनका। इस विषय में प्रभु जी मैं आपको एक सेकंड, कृपाचार्य ने एज अ ड्यूटी बहुत अच्छे से निभाई थी, तो इसीलिए उनको वो अपराधजनक नहीं, जैसे द्रोणाचार्य का वध हुआ
वैसे उनका वध नहीं हुआ और वो सप्त चिरंजीवों में बन गए। तो उनको जो कृष्णा ने प्रिस्क्राइब ड्यूटीज दी तो उन्होंने प्रॉपरली निभाई। यही मैंने पढ़ा था ये शास्त्र में कि तो इसीलिए नहीं, कृपाचार्य को ना ये गलत नहीं मानते कभी भी। वो उनके ये जो बात कुलगुरु थे ना वो, इसीलिए तो कुलगुरु उनके थे माता जी, कुलगुरु थे, पर ये बात कैसे फिर उसका मतलब उनका तो जो डाउटफुल रह गया ना, उनका जो था समर्पण, या उनके ऊपर कैसे विश्वास किया जाए भाई वो कोई गलत काम नहीं करेंगे, रह के अंदर द्रोह नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे लोग ज्यादा द्रोह अंदर से कर देते हैं, उनके ऊपर यकीन नहीं किया जा सकता पूरी तरह से। नहीं प्रभु जी, कृपाचार्य के बारे में यही था। द्रोणाचार्य जी ने तो थोड़ा सा वो अब क्या अभिमन्यु के वध में तो उन्होंने गलत किया था ना। तो वैसे कृपाचार्य ने कहीं पे भी युद्ध में भी ऐसी कुछ चीजें नहीं की कि जो ये नियम बाह्य था, तो ऐसे कुछ भी नहीं किया था। ऐसे आया है शास्त्र में, कहीं तो पढ़ा है मैंने भी। हरे कृष्ण। रेखा माता जी की बात से थोड़ा सा समझ में आया मुझको भी। जैसे भीष्म पितामह थे, भीष्म पितामह अगर जीवित बच जाते तो क्या पांडव उनको स्वीकार ना करते? तो और भीष्म पितामह कभी भी पांडवों के अगेंस्ट जाना नहीं चाहते थे। वो केवल अपने राज सिंहासन के प्रोटेक्शन में होते थे। राज सिंहासन पर जो भी बैठेगा उसको मैं प्रोटेक्ट करूंगा। तो ऐसा ही कुछ कृपाचार्य के साथ भी था। कुल गुरु थे, तो जो भी राजा बनेगा उनको उससे मतलब है। उनका कोई पर्सनल पांडवों से कोई झगड़ा था, ऐसा कोई हम वर्णन नहीं सुनते कि उन्होंने पांडवों के अगेंस्ट लड़ाई इसलिए की कि वो पांडवों के पक्ष में नहीं थे या दुर्योधन से कुछ विशेष उनका प्रेम था, ऐसा भी कहीं हमने नहीं सुना। हम ये कहते कि कुल गुरु थे, तो कुल में जो भी राजा बैठेगा राजा का साथ देने वाली बात थी। तो अब राजा जो है उनका अब ये युधिष्ठिर बन गए, तो वो युधिष्ठिर के मतलब वो बड़े फॉर्मल होते हैं। ये लोग किसी के साथ पर्सनल कुछ नहीं रखते, तो इनका लेना देना सिर्फ राज सिंहासन से होता है। और जैसे कि कुलगुरु की इनकी मर्यादा है, तो कुलगुरु ये हैं तो कुल में जो भी बच्चे होंगे, जो भी राजा बनेगा, ये उसके प्रति वफादार रहेंगे। जो भी राजा के अगेंस्ट बोलेगा तो उसके खिलाफ, ऐसा कुछ हमें समझ में आ रहा है। और प्रभु जी भीष्म पितामह ने तो डायरेक्टली उनसे महसूस भी हो रहा था, उन्हें डायरेक्ट कहा मैं पांडवों को नहीं मारूंगा, पांडवों के पक्ष में थे वो अंदर से। उन्होंने बोला मैं पांडव को मारूंगा। वो तो जब उसने बड़ा कलेश किया उसने दुर्योधन ने, तब उन्होंने कहा, पहले उन्होंने पांडवों के प्रति बड़े वो कोमल थे, उस सबको पता ही था, पर इन्होंने कभी उनका समर्थन नहीं किया कृपाचार्य ने और उनका। कृपाचार्य ने कभी पांडवों का उनके मतलब उनके अगेंस्ट में बोला, ऐसा भी तो कोई हमें वर्णन नहीं मिलता। न्यूट्रल थे, इसका मतलब ये। और भीष्म जी ने इसका भी मतलब तो ये कौरवों हुआ की माता तरफ प्रभु से जी, युद्ध किया। इसका मतलब तो ये हुआ जिसका राज उसी के पूत। बिल्कुल यही जी बात जी है, ये जी ऐसा ही जी होता जी। है बिल्कुल। जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब हम अगर किसी की प्रजा हैं तो जो हमारा राजा होगा हम उसी की बात तो सुनेंगे ना। कल को अगर पुतिन आ जाए हमारे देश के अंदर तो हम मोदी को सुनेंगे, लेकिन अगर मान लो उनको हटा के पुतिन ही राजा बन जाए, देश का प्राइम मिनिस्टर बन जाए, फिर हम पुतिन की सुनेंगे। फिर हम ये थोड़ा ना कहेंगे कि अब हम तो उनको प्यार करते थे, ये क्यों आ गया। तो जो जो ये पॉलिटिक्स होती है बेसिकली। ये भी चीजें होती हैं कि जिसका राज होता है उसी की बात सुनी जाती है। ये बेसिकली पॉलिटिक्स भी नहीं है, इसको आप कह लीजिए ये राजनीतियां हैं। नीति के अंदर ही, नीति शास्त्रों में आता है, एक नीतिवान व्यक्ति, एक मॉरल ड्यूटी होती है, किसी भी अच्छे सिटीजन की मॉरल ड्यूटी होती है कि जो भी उसको राजा है वो उसके अगेंस्ट ना जाए, चाहे वो कैसा भी हो। राजा के अगेंस्ट बोलना एक पाप है, एक प्रकार का पाप भी है, इसके लिए नरक भी जाना पड़ता है। मॉरली तो गलत है ही, एथिकली भी गलत है, और स्पिरिचुअली भी गलत होता है ये ऐसा करना। जी वो तो बात ठीक है प्रभु जी, पर इनकी विश्वास पात्रता में तो शंका की जा सकती है ना। शंका तब की जाती जब ये पांडवों से नफरत करते, या पांडवों के साथ इनका कोई मसला होता, कोई झगड़ा होता, या पांडवों के प्रति इनके मन में कोई रोष होता। ये कोई बहुत बढ़ चढ़कर युद्ध नहीं कर रहे थे बहुत खुश होकर, ये केवल एक अपनी फॉर्मल ड्यूटीज को पूरा कर रहे थे उस समय पे। जैसे भीष्म पितामह भी बिना मन के युद्ध कर रहे थे, ऐसे इनका भी वर्णन आता है। इन्होंने कोई बहुत खुश होकर युद्ध नहीं किया था। तो इनके ऊपर विश्वास करना भीष्म देव के ही समान थे। इनकी काफी उम्र है और बहुत नॉलेजेबल भी थे। इनका जो लेवल है वो भीष्म के ही समान इनको माना जाता है। परिवार के अंदर लोग इनको उसी रिस्पेक्ट से देखते थे पांडव।
धन्यवाद प्रभु जी। हरे हाँ, कृष्ण। बाकी पांडवों का अपना भी स्वभाव है। आप देख रहे हैं कि जैसे युद्ध होने के बाद पांडवों ने धृतराष्ट्र को भी रखा राजमहल में। धृतराष्ट्र तो बिल्कुल ही विश्वास के पात्र नहीं थे, वो तो बिल्कुल ही अयोग्य व्यक्ति थे, उनको तो निकाल के फेंक देना चाहिए था। तो पांडवों का अपना भी स्वभाव ऐसा था कि उन्होंने तो उनको भी रख लिया। तो कृपाचार्य तो क्या ही बात है ना। जब जब उन्होंने धृतराष्ट्र से कुछ रोष नहीं रखा, उनको भी उन्होंने स्वीकार किया। जबकि धृतराष्ट्र युद्ध के बाद भी, सब कुछ हारने के बाद भी अभी भी नफरत कर रहा था। वो भीम को मसल के तोड़ देना चाहता था, उसको मूर्ति को लगाया कृष्ण भगवान ने। तो ऐसा व्यक्ति भी उन्होंने, और उन्होंने देखा अपनी आंखों से मूर्ति को टूटते हुए, तो भी वो कह रहे हैं इनकी गलती नहीं है। तो पांडवों का अपना भी स्वभाव ऐसा था कि वो इसी तरह से उन्होंने उनको हटाया नहीं उनके ड्यूटी से। कृपाचार्य ही इन्हीं का जो कुल है, यही हमारे कुल गुरु बनते रहे हैं, तो अब यही करेंगे, आगे भी इन्हीं के बच्चे ही करेंगे, उनको हटाया नहीं गया। ये उनका भी अपना स्वभाव था। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रेखा माता जी, आपका भी धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। अशोक चावला प्रभु जी अभी जो बात बोले ना, बड़ा रोचक था। एक्चुअली अगर हम देखें तो असली चक्रव्यूह कौन रचा था? भगवान कृष्ण ने रची थी। वो तो दिखावटी वाली चक्रव्यूह था जिसको तोड़ दिया गया अभिमन्यु के द्वारा। हाँ, दर्शक वो निकाल नहीं पाया, लेकिन तोड़ तो दिया। पर भगवान कृष्ण की रचाया हुआ चक्रव्यूह को तोड़ने की हिम्मत किसमें है? किसमें था? किसी में नहीं। इस चक्रव्यूह का स्वीकार सब थे। नाच नचैया कृष्ण कन्हैया, नाच वही नचा रहा था। ये तो सब नाचने वाले थे ना, है ना। तो उनसे बड़ा कौन हो सकता था? कोई नहीं। अब उन्होंने ही, अभी भीष्म पितामह वाला जो प्रतिज्ञा है, अभी अशोक प्रभु जी बता रहे थे, वो भी एक चक्रव्यूह का हिस्सा ही समझ लीजिए। क्योंकि भीष्म पितामह अगर इतना बड़ा भीष्म प्रतिज्ञा नहीं करते कि मैं पांडवों को काल सुबह तक सूर्योदय वो नहीं देखेंगे, तो फिर भगवान कृष्ण द्रौपदी को भेजते हैं, तुम जाकर के अपनी सुहाग की भिक्षा मांग लो उनसे। और वो उनका सुहाग का प्रतिश्रुति देते हैं। प्रतिश्रुति देंगे जब सुहाग का मतलब उनकी प्रतिज्ञा, तो उनको पता है कि वो प्रतिज्ञा का कोई मायने नहीं रहा, तो फिर वो अपना मृत्यु की भेद भी वही बताते हैं। भाई, जिसको इच्छा मृत्यु मिला है उसको तुम किस प्रकार मार सकते हो? अतः भगवान कृष्ण चाहते थे कि वो स्वयं अपने मृत्यु की भेद अपने मुख से बताए, और इसके लिए इससे बड़ा सुयोग इतना और हो ही नहीं सकता था। अब देखिए कैसे दिमाग लगा के द्रौपदी को भेजे, और नतीजा क्या निकला? मारने किसको गए थे भीष्म पितामह, मारने वाले क्या प्रतिज्ञा लिए थे, लेकिन खुद मर बैठे। खुद अपना मृत्यु की भेद बता दिए कि शिखंडी को जब लाओगे तो पिछला जन्म का अंबा है, वो नारी है, मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। इसकी आड़ में अर्जुन से बोलना मेरे ऊपर दया नहीं करेगा, ये नहीं सोचेगा मैं पितामह हूं और बिल्कुल अपना तीर की बरसात कर दे मेरे ऊपर, मैं बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं भी क्षत्रिय हूँ, वो भी क्षत्रिय है। वहां पे वो मेरा पोता नहीं, वहां पे वो एक योद्धा है। और दो योद्धा के बीच में जब लड़ाई चलती है, लोगों को पता नहीं चलेगा कि मैं इच्छा मृत्यु और मैं ऐसे भेद बता दिया हूं करके। वो तो एक लड़ाई का हिस्सा मानेंगे, लेकिन देखे तो कितनी बड़ी बात, अपनी मृत्यु की भेद वो बता दिए। तो ये है नाच नचैया कृष्ण कन्हैया की चक्रव्यूह। उस चक्रव्यूह में उनको पता था कि अभिमन्यु की वध होगा, और अभिमन्यु अगर नहीं मरेगा तो राजा वही बनेगा। फिर परीक्षित के थ्रू पूरा संसार को भागवत कौन सुनाएगा? हम आज जो पढ़ रहे हैं भागवत, अर्जुन को भी भगवान ने यही गीता ज्ञान दिया था। दोबारा, तीसरा बार, चौथा बार दिया है क्या? एक ही बार दिया है। पर आपकी कृपा से हमें तो बार बार प्राप्त हो रहा है। आप हमें बार बार ज्ञान दे रहे हो। अर्जुन तक भी नहीं मिला ये सौभाग्य, तो समझ लीजिए हम कितनी सौभाग्यवान है, कितनी सौभाग्यवती हमारी माता जी है, जो ये ज्ञान को बार बार सुन रहे हैं। तो हम सबका कर्तव्य यही बनता है कि एक निष्ठ होकर के गुरु जी की वचन को हम सुने, जहाँ पे अमीय बरस रही है, अमृत बरस रही है, कोई प्रतिवाद ना करे, कुछ ना बोले। गुरु मुख से जो निकली हुई वचन है ना, वो समझ लीजिए वो ईश्वर की वचन है। इस चीज को अगर हम मान के चले, गुरु जी की रेस्पेक्ट करें, तो गुरु जी हमें एडिशनल ज्ञान देंगे। विश्व पितामह जैसे
मृत्यु की भेद तक बता दिए थे। बता लीजिए इससे बड़ा ज्ञान क्या हो सकता है। उनको पता था मैं अगर जिंदा रहूं तो पांडव कभी जीत ही नहीं सकते, अतः मुझे मरना होगा, बेशक मुझे इच्छा मृत्यु क्यों ना मिले। लेकिन इतनी मजबूर कर दिए भगवान कृष्ण कि अपना पश्चाताप करते हुए, अपनी गलती को स्वीकारते हुए अपना प्राण त्याग दिए, वो भी सर सैया पर इतना दिन कष्ट भोगने के बाद। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। अशोक चावला प्रभु जी, माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। अर्जुन ने तो 45 मिनट में गीता समझ ली थी। हम तो इतने बुद्धिमान हैं कि बार बार गीता सुनानी पड़ती तब भी नहीं समझते। सही बात है प्रभु जी, बहुत ही अच्छी बात कही प्रभु जी ने। हाँ, दीपा माता जी ने भी हैंड रेज किया हुआ है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मैं हैंड इसलिए की थी कि मुझे 16 संस्कार कौन कौन से है वो जानना था। बिल्कुल, मैं इसी पे आने वाला हूँ। बिल्कुल आपने सही हैंड रेज किया। 16 संस्कार पे आज हम बात करने वाले थे, तो तात्पर्य जो है धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। 16 संस्कार पे जरूर बात करेंगे हम, दीपा माता जी। जी प्रभु जी, धन्यवाद। तो पहले हम आपके प्रश्न को ही लेकर 16 संस्कारों पर ही बात कर लेते हैं। बाकी भक्तों से प्रार्थना के पे हैंड रेज ही रखें, उस पर भी हम आएंगे। तो 16 संस्कारों में पहला संस्कार होता है गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान का सबने नाम सुना होगा। ये संस्कार जो है ये श्रेष्ठ और गुणी संतान की प्राप्ति के लिए किया जाता है। ये संस्कार विवाहित पति पत्नी को करना होता है कि अच्छी संतान आए। और जैसा कि इसका नाम है गर्भाधान, जब पिता जो है माता के गर्भ में बीज का दान करते हैं, उसके पहले ये यज्ञ वगैरह इसमें करना होता है और गुरु से और वैष्णवों से आशीर्वाद लेकर, भगवान का प्रसाद लेकर और फिर जो है गर्भाधान की क्रिया करनी होती है। तो एक अच्छी आत्मा जो वातावरण में घूम रही होती है, अच्छी आत्माएं भी घूमती हैं और राक्षसी आत्माएं भी घूमती हैं वातावरण में, वो अट्रैक्ट होती है, वो माँ के गर्भ में आती है। और इसके लिए हमने इस्कॉन में नियम सुना था। इस्कॉन संस्था में जैसे नियम बताया गया कि 1 साल तक पूर्ण ब्रह्मचर्य अगर रखा जाए, एक वर्ष तक मतलब किसी भी प्रकार का कोई संबंध, अनैतिक कुछ कार्य ना हो, और जिस दिन गर्भाधान करना है उस दिन कम से कम 75 माला हरे कृष्ण महामंत्र की जप के, उसके बाद में जब ये क्रिया की जाए पूरी शुद्ध मन से भगवान कृष्ण को स्मरण करते हुए, तो बहुत ही अच्छी संतान का योग बनता है। बहुत ही एक अच्छी आत्मा जो है माता के गर्भ में आती है। दूसरा संस्कार होता है पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार में क्या होता है, ये गर्भ के तीसरे महीने में किया जाता है ताकि एक स्वस्थ संतान पैदा हो। जो तीसरा महीना, जैसे कि उसमें शायद गोद भराई या बेबी शावर वगैरह भी लोग कई तरह की चीजें करते हैं, तो ये वाला जो संस्कार है तीसरे महीने पे करना होता है। ये भी एक अच्छे पुरोहित जो होते हैं वो आके यज्ञ कराते हैं और ये वाला संस्कार होता है। तीसरा होता है सीमंतोन्नयन संस्कार। ये सीमंतोन्नयन संस्कार जो है ये गर्भवती महिला के मानसिक स्वास्थ्य और बच्चे के विकास के लिए होता है। कि गर्भ के समय पे माताओं को बहुत कष्ट हो जाता है कई बार, तो वो मानसिक रूप से अगर क्लेश में रहेंगी तो बच्चे पर उसका असर पड़ता है। तो वो स्वस्थ रहे, माता भी स्वस्थ रहे और संतान के ऊपर भी अच्छा प्रभावी पड़े, उसके लिए वाला संस्कार ये तीसरे महीने के और 9वें महीने के बीच में करना होता है। इसके बाद जब बच्चा पैदा हो जाता है तो होता है जात कर्म संस्कार। जात कर्म संस्कार जन्म के तुरंत बाद होता है। जैसे बच्चा पैदा होता है तुरंत ये संस्कार करना होता है शिशु की बुद्धि और आयु की वृद्धि के लिए। यही जात कर्म संस्कार आज के श्लोक में हो रहा है, जो परीक्षित महाराज का हमने सुना। पैदा होते ही ये तुरंत करना होता है ये वाला संस्कार। तो ये चौथा संस्कार है। 5वां संस्कार होता है नामकरण संस्कार। नामकरण आमतौर पर 10वें या 12वें दिन करते हैं। जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके 10वें या 12वें दिन तक आप देखते होंगे, तब तक बच्चों को नाम मिलने शुरू हो जाते हैं। बुआ कुछ बुलाती है, मामा कुछ बुलाते हैं, माँ उसको कुछ बुलाती है, सब लोग अलग अलग नाम से उसको बुलाने लगते हैं। तो किसी अच्छे पुरोहित को बुलाकर 12वें दिन या 10वें दिन जो है एक अच्छा नाम जो है उसको दिया जाता है, नामकरण संस्कार। इसके बाद में होता है छठा निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार बच्चे को पहली बार जब सूर्य चंद्रमा का दर्शन कराया जाता है, जब वो प्रसूति घर से बाहर निकलता है, तब ये वाला संस्कार होता है निष्क्रमण। इन सबके नाम भी नहीं सुने होंगे आप लोगों ने, मैंने भी नहीं सुने थे।
तो मुझे तो अब जाके पता लगा इस्कॉन में आके। तो ये निष्क्रमण संस्कार जो है ये सूर्य और चंद्रमा का जो पहला दर्शन कराते हैं बच्चे को, उसमें कराया जाता है। मतलब कहने का बच्चे को वातावरण में जब पहली बार लाया जाता है। उसके बाद में 7वां होता है अन्नप्राशन। इसका तो नाम सभी ने सुना ही है। जब बच्चे को पहली बार कोई अन्न खिलाया जाता है तो उसको अन्नप्राशन कहते हैं। ये जैसे गुरु महाराज से कराते हैं, किसी बहुत पहुंचे हुए वैष्णव के मुख हाथों से जो है बच्चे को ये अन्न खिलाया जाता है पहली बार। उसके बाद 8वां होता है चूड़ा कर्म संस्कार। चूड़ा कर्म या इसको मुंडन संस्कार भी कहते हैं। शिशु के सिर के बाल पहली बार मुंडवाते हैं, इसमें जो मुंडन कराते हैं बच्चों का, या फिर बच्चे का चूड़ा बांधते हैं। पहले देखेंगे आप जितने भी फोटो आपको दिखते हैं, राम कृष्ण गौरंग महाप्रभु, सबके सिर पे चूड़ा होता था, सब जूड़ा बनाते थे बालों का। हमारे जैसे हम जो बाल रखते हैं आजकल ये अंग्रेजों के बाल हैं। ये बेसिकली जो कट अब चल रहा है जिसको मेल कट कहते हैं, मेल्स ऐसे बाल रखते हैं। तो सनातन सभ्यता में बाल कटाने का रिवाज नहीं है। जैसे सिखों के अंदर आज भी ये परंपरा है, वो चूड़ा बना के रखते हैं सिर के ऊपर, बाल नहीं कटाते, वो उनको मना है। तो देखा जाए तो ये सनातन संस्कार है एक्चुअली में, क्योंकि सिखिज्म भी कहीं ना कहीं सनातन से ही निकला है। तो चूड़ा कर्म होता है, बच्चे का चूड़ा बांधा जाता है या तो उसको मुंडन कराया जाता है एक बार, उसके बाद जो बाल आते फिर दोबारा वो नहीं कटवाते। इसके बाद में होता है 9वां होता है कर्णवेद संस्कार। कर्णवेद जिसमें कान में छेद कराया जाता है। ये शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कराया जाता है और ये सिर्फ लड़कियों का नहीं लड़कों का भी होता था। लड़कों के भी कानों में छेद कराया जाता था। देखते हैं आप सब कुंडल सभी पहनते थे, हमारे सारे देवी देवता कुंडल डालते कानों में। ये आधुनिक समय पे एक नई रीति बन गई कि कुंडल केवल स्त्रियां डाल सकती हैं, पुरुष नहीं। तो ऐसा नहीं था, ये कर्णवेद संस्कार जो है पुरुष भी करते थे। बड़ा अजीब सा लगता है आजकल सोच के कि आदमी भी औरतों की तरह टॉप्स और कुंडल ढाल के पहने और घूमे। ज्योति माता हंस रही है लेकिन ये एक वो समय के साथ ये रीति रिवाज जो विदेशों के आ गए, लेकिन एक्चुअली में पुरुष भी स्त्रियों जैसे ही अलंकार पहनते थे, पुरुष भी स्त्रियों जैसे ही कपड़े, उन्हीं के जैसे साड़ी पहनते थे। बस उनकी साड़ी जो होती थी वो नीचे नीचे धोती के रूप में रहती थी, अंग उनका ऊपर से खुला रहता था। ये शर्ट और पैंट और ये सब जो है ये विदेशों ने हमको दिए हैं कपड़े, ये हमारे अपने परंपरा नहीं। कर्णवेद के बाद में 10वां संस्कार होता है विद्यारंभ संस्कार। विद्यारंभ संस्कार जिसमें पहली बार बच्चे को स्लेट और चौक पकड़ाई जाती है और पहली बार उसके हाथ से भगवान कृष्ण का नाम, भगवान राम का नाम, कोई भगवान का नाम उससे लिखवाया जाता है। पहली बार जब उसका हाथ पकड़ के उससे लिखवाते हैं, ये विद्यारंभ संस्कार होता था। उसके बाद 11वां होता है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार पर बच्चे को यज्ञोपवीत और ब्राह्मण गायत्री दीक्षा दी जाती है। ये करीब 12 साल के बच्चे को दी जाती है, उसके पहले का बच्चा ये नहीं कर सकता। जैसे हम इस्कॉन संस्था में जिसको ब्राह्मण दीक्षा कहते हैं, ये उपनयन संस्कार है बेसिकली, और ये 12 वर्ष के बच्चे को दिया जा सकता है। उसको गायत्री मंत्र वो जप सकता है और उसको नियम बताए जाते हैं, उस जैसे बैठकर बाथरूम करना, गायत्री को कान पे चढ़ाकर, और फिर जो है शौच क्रिया करना, सुबह दोपहर और शाम 3 समय संध्या वंदन करना, नहाना, और जो भी नियम होते हैं। ये 12 साल के बच्चे को इतने नियम दे दिए जाते थे पहले। हमारे तो बच्चे 15-15, 18-18 साल के भी हो जाते हैं तो संडे को कहते हैं 12 बजे से पहले उठाओ मत। पर जनेऊ दीक्षा के समय पे संडे इज अ हॉलीडे नहीं होता था, एवरी डे वो सेम पैटर्न फॉलो करना होता था। और बच्चे को संध्या वंदन दिया जाता था, नित्य कार्य उसको सिखाए जाते थे, नित्य कर्म सिखाए जाते थे कि क्या क्या करना है। सुबह उठ के शौच करना है, नहाना है, हाथों को देखना है, पूजा करनी है भगवान की, बैठ के वंदन करना है, और ये डेली करते थे वो। तभी तो मैं कह रहा हूँ हम लोग हिंदू हैं लेकिन हम लोग सनातनी नहीं हैं। उसके बाद में क्या हुआ, उपनयन के बाद में 12वां जो संस्कार है ये है वेदारंभ। वेदारंभ जो है, अब वो वेदों और शास्त्रों को पढ़ना शुरू करते हैं। जिसके जनेऊ नहीं होता वो व्यक्ति वेद ही नहीं पढ़ सकता, शास्त्र ऐसा कहते हैं। हम लोग कहीं ना कहीं इसीलिए शास्त्र समझ भी नहीं पाते क्योंकि हमारी योग्यता ही नहीं है। तो वेद आरंभ जो है ये उपनयन के बाद होता था। वेद आरंभ के बाद में केशांत जो है ये 13वां संस्कार है जो शिक्षा पूर्ण होने पर होता था। जब शिक्षा पूरी हो जाती थी बच्चे की, जैसे हम उसको क्या कहते हैं, फेयरवेल पार्टी कहते हैं, जो ऐसे होता है। तो जिस दिन उसका आखिरी दिन होता था गुरुकुल में, तो वो केशांत मतलब उस दिन वो पहली बार अपनी दाढ़ी मूंछ काटता था।
लगभग मतलब समझ लीजिए कि एज के साथ ये संस्कार चल रहे हैं। जब बच्चा लगभग 15, 16, 17, 18 साल का हो जाता है तब उसको ये दाढ़ी मूछ आ जाती है, तो तब तक उसका वेद अध्ययन चलता है। तो जब तक उसका वेद अध्ययन खत्म नहीं होता तब तक उसके दाढ़ी मूछ के बाल नहीं काटने होते। तो ये केशांत जो है ये तब होता है, उसके बाद से फिर वो शेविंग कर सकता है। उसके बाद में 14वां नंबर जो संस्कार होता है ये होता है समावर्तन। समावर्तन जो है ये जब शिक्षा पूरी करके गुरुकुल से घर में लौटता है बच्चा, यानी कि हर बच्चे को घर से बाहर रहकर 15-20 साल गुरुकुल में बिताने होते थे। बच्चे घरों में बड़े नहीं होते थे पहले, छोटेपन में उन्हें गुरुकुल भेज दिया जाता था ताकि वो डिसिप्लिन हो। जो बच्चे घरों में बड़े होते हैं वो सिर चढ़े हो जाते हैं, नक चढ़े हो जाते हैं और आराम तलब हो जाते हैं, क्योंकि माँ बाप भी ऐसे ही हैं। लेकिन गुरुकुल के अंदर क्या होता है, क्योंकि गुरु भी स्ट्रिक्ट होता है, वो भी सुबह उठता है, तो बच्चों का आइडियल भी वो होता है, वो गुरु को देखकर वो भी सुबह उठते हैं। हमारे बच्चे अगर सुबह उठ भी जाए तो देखते हैं माँ भी पड़ी हुई है, बाप भी पड़ा हुआ, वो भी लेट जाता है, फिर मैं भी सो जाता हूँ, मैं उठ के क्या करूंगा। तो ये बड़ा इसका फर्क पड़ता था कि गुरुकुल में बच्चे गुरु को देख के जो है पूरा ट्रेंड होते थे। तो इस दिन ये घर वापस आते थे, इनकी घर वापसी जब होती थी तो ये समावर्तन। 15वां संस्कार जो है ये है विवाह संस्कार। तो 15वें नंबर पर विवाह संस्कार आता है, जो मरने से एक संस्कार पहले का ही है बस। तो विवाह हो जाता है, विवाह के बाद कोई संस्कार नहीं, फिर अपना बस अब बोझा ढो अपनी गृहस्थी का, उसके बाद कोई संस्कार नहीं बचा। उसके बाद सीधा अंतिम संस्कार, 16वां संस्कार जो है अंत्येष्टि, मृत्यु के बाद ये संस्कार होता है और ये दूसरे लोग करते हैं, हम नहीं कर सकते इसको अपने लिए। कई लोग जीते जी अपना अंतिम संस्कार कर जाते हैं, एक जैसे मेरी दादी ने भी किया हुआ है, कई लोग कई बूढ़े कर रहे हैं आजकल, उन्हें पता है मरने के बाद कोई करे ना करे, वो गया जी में जाकर आजकल ऑप्शन है उनके पास, वो कहते हैं जीते जी आप अपना अंतिम संस्कार यहीं कर जाओ, जो भी विधि विधान है, मरे बाद तो कुछ पता नहीं आजकल के बच्चे क्या करेंगे क्या नहीं। तो ये भी जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट संस्कार है और संन्यास के समय किया जाता है। जो व्यक्ति संन्यास लेता है वो व्यक्ति अपना अंत्येष्टि क्रिया खुद ही करा देता है और वो समाज के लिए मर जाता है, एक तरह से डेथ सर्टिफिकेट उसको मिल जाता है कि आई एम डेड नाउ। और उसको सरकार की ओर से, समाज की ओर से, फैमिली की ओर से ऑफिशियली कुछ भी नहीं मिलता, कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी आज से, क्योंकि वो मर चुका है। आप समझ रहे हैं, सरकार के लिए भी मर चुका है, राज्य के लिए मर चुका है। सन्यासी का मतलब ये होता था, मरा हुआ व्यक्ति, यानी कि सन्यासी को किसी से कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो उसका एकमात्र साथी कौन होता था, उसका डंडा। बस वो डंडे को ही साथ लेके हर जगह घूमते थे, इसलिए उनको एक डंडी सन्यासी कहते थे। तो खैर ये जो है 16 संस्कार होते हैं दीपा माता जी, मुझे उम्मीद है आपने इन्हें नोट किया होगा। जी धन्यवाद प्रभु जी। वही मैं देखना चाह रही थी कि बच्चों को कितना संस्कार किए और कितना बचा है अभी तक। आपने कितने किए इसमें से? प्रभु जी इसमें से 6-7 तो है प्रभु जी। चलो बहुत अच्छा, 6-7 नंबर भी बहुत हैं आपके। तो 16 में से 10 किसके आए नंबर? कोई है ऐसा जिसके 10 नंबर आए हो 16 में से? 3, 4, नहीं, 10 भी नहीं आए। 5 नंबर किस किसके हैं? कम से कम 5 संस्कार जिन्होंने करवाए हो। प्रभु जी 10 है, अभी काउंटिंग किया 10 है। 10 कर दिया आपने? हमारे बच्चों के करवाए प्रभु जी, बच्चों के करवाए 10 कर, अच्छा। आपने कितने कराए रेखा माता जी बच्चों के? 10 तक तो हो गए प्रभु जी। वो सब किया है, हम आयुर्वेदा में थे ना, मैंने पढ़ाई की थी, तो आयुर्वेदा में बताए थे ना ये 16 संस्कार, तो उसके हिसाब से। हाँ जी जी प्रभु जी। वेरी गुड, वेरी गुड। हमारे तो घरों में मुश्किल से एक बच्चा फॉलो भी करता है, वो जिनों को कान पे लगाना, संध्या आरती करना फॉलो भी कर रहा है वो। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छी बात। वेद पढ़ना आरंभ नहीं किया है, भागवतम लेके आया है वो, लेकिन उसको हिंदी में प्रॉब्लम है, इंग्लिश लेके आया पूरा। शाबाश। आपके बच्चे को आपने कुंडल और चूड़ाकरण करवाया है? नहीं प्रभु जी, वो कुंडल नहीं किया है। वो दोनों रह गए। आजकल वो टॉप्स पहनते हैं ना लड़के, उनके वो हीरे वाले आते हैं, वो डालते हैं। पसंद नहीं है कान में पहनना, बाकी वो फॉलो करता है सब। बहुत बढ़िया, चलो अच्छी बात है। जनेऊ पहन रहे वो भी बहुत है आजकल, तो गनीमत है आजकल के बच्चे। पर आप भक्त हैं, आप सबके बच्चे फॉलो इसमें कर। आपने बताया 12 साल तक कर देना चाहिए, 9 इयर्स में उसका किया था, तब से फॉलो कर रहा है वो। 9 में कर दिया था? वाह। भगवान राम जी का 9 में हुआ था ना प्रभु जी, एक बार कहीं पढ़ा था, तो हमने सोचा था 9 में करना है उसका। 9 वर्ष में भी कर देते हैं, पहले की 9 में भी कर देते थे।
पर मैंने आज के प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से कहा था कि 12 तक जो है हो ही जाना चाहिए, 12 से ज्यादा लेट नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा। और बस वो घर में रह के पढ़ता है, इसलिए वो उसका 2-3 मैच नहीं हो रहा है इसमें, घर से पढ़ाई होती है उसकी। कोई नहीं, अब उसका कौन सा वाला शांत वगैरह सारा हो गया, समावर्तन किसान संस्कार उसका हुआ है। विवाह संस्कार बहुत सुंदर। उसके लिए वो तिरुपति गया था स्पेशल। वाह, हाँ, बाल कटाने के लिए तिरुपति बालाजी का मंदिर सबसे बेस्ट है। हाँ, उसका फर्स्ट हेयर कट भी वहीं पर, मुंडन जो हुआ था तिरुपति में हुआ था, और शेविंग भी उसने तिरुपति में जाके करवाया। बहुत बढ़िया। इधर साउथ इंडिया में कल्चर थोड़ा बचा है, नहीं तो नॉर्थ में तो किसी को पता ही नहीं कि ये भी करना होता है। पहला तो हमारा जो केशांत है वो तो नाई की दुकान पर ही जाके होता है, इसका काट दो, इसकी दाढ़ियां बढ़ गई है फोटो खिंचानी होती है। मुझे भी इधर आके कुछ कुछ पता चला तो सब करते गए। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, धन्यवाद माता जी। गुरु जी, अगर 12 साल के अंदर अगर नहीं हुआ ना उपनयन संस्कार, जी, तो हमारे उड़ीसा में फिर शादी के टाइम पे वो उपनयन संस्कार होती है, बीच में आप नहीं कर सकते। हाँ, सीधा फिर, क्योंकि शादी पे जनेऊ होना जरूरी होता है, शादी बिना जी जनेऊ जी 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 गुरु जी। और हमारी हमारे जैसे हमारे उम्र के हिसाब से ये जो 16 संस्कार अभी आपने बताया ना, तो हमारे ब्राह्मणों में उम्र के हिसाब से संस्कार अपने आप करते रहते हैं, घर वाले छोड़ते नहीं एक भी संस्कार को। हाँ, आजकल वो संन्यास वाला संस्कार तो नहीं रहा, लेकिन हमारा बाकी बच्चों का 12-12 तक तो हो गया है संस्कार। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उधर यूपी साइड में क्या होता है, शादी के जस्ट पहले ना वो एक पंडित जी खुद ही लेकर आता है जनेऊ, ये जनेऊ डाल लो, वो दूल्हा जनेऊ डाल लेता है, फिर शादी करा के फिर वापस निकाल के वापस ले जाता है, अब निकाल दो, शादी हो गई, क्योंकि शादी में जनेऊ जरूरी है। जबकि वो होता है कि संस्कार होना जरूरी, तब विवाह माना जाता है। मेरे पिताजी ने भी ऐसे जनेऊ डाला था, मेरे सब ताऊ जी, चाचा जी, सब लोग ऐसे ही डालते हैं, हमारे यहाँ पे ये चलता है। और हमने इधर देखा उधमपुर में, इधर जो ब्राह्मण थे वो चोटी, क्या चोटी रखी हुई थी उन्होंने, मुंडन करा के, बोला क्या हुआ, कहते वो पंडित जी ने कहा था वो अंत्येष्टि क्रिया करा के सिर पे बाल छोड़ने होते हैं, तो फिर अब रखोगे चोटी? नहीं, कल कटवा लेंगे, बस आज आज के लिए रखनी थी वो। तो हर चीज को फॉर्मेलिटी में जो है लोग ले जाते हैं आजकल, बड़ा फॉर्मल हो गया सब कुछ। जी आदिनारायण कुछ कहना चाह रहे हैं? मुझे जो गया जी में जीते जी गति होती है, इज इट वैलिड? संन्यास वाली जो बात है वो तो शास्त्रों में लिखी है, पर जीते जी अपनी अंत्येष्टि कराना अगर वहां पे कराया जा रहा है तो कहीं ना कहीं से तो उन्होंने लिया ही होगा कुछ, तो ये वेद का प्रमाण देते ही होंगे इस पर। मैं इसके विषय में नहीं जानता, ये वो भी नहीं। जी, आपने पढ़ाए थे ना, हरे कृष्णा, आपने पढ़ाए थे, पुराण पढ़ा रहे थे ना, तो सुना था प्रभु जी की ये जो अंतिम संस्कार का जीते जी किया आपने पढ़ाया था, मैंने इसको लिखा भी था। अच्छा, गरुड़ पुराण में ऐसा था? हाँ, आपने पढ़ा। उसमें आप आए थे प्रभु जी की, जो पिंडदान करने जाता है गया जी, वह खुद भी अपना भी पिंडदान कर देता है। हाँ, पढ़ाया था, अपना खुद का भी करा सकता है। हाँ, देखो गरुड़ पुराण पढ़ने का फायदा हो गया, वो गरुड़ पुराण बेचारी अधूरी रह गई हमारी, उसको भी पूरा करेंगे, उसमें कितना हमें नॉलेज मिला। धन्यवाद मुझे, धन्यवाद। जो प्रभु जी के पीछे, रुद्र प्रभु जी के पीछे चित्र बना हुआ है ना, जो पूरा नहीं हुआ, ये रुद्र प्रभु जी बना रहे हैं, जरा ध्यान से देखो उसे, कितना अच्छा पेंट कर रही है। प्रभु जी अभी कोई बहुत खास नहीं है, आप एकदम शर्मिंदा से कर देते हो। नहीं प्रभु जी, मेरे को बहुत अच्छा लगा, आप दर्शन कराइए वो भी। पूरा बना के दिखाएंगे, अब टांगे हैं महाप्रभु की, अभी कंप्लीट करके दिखा देंगे। गुरु जी, अभी जो अशोक चावला प्रभु जी ने जो सवाल किए हैं, अभी कोई कोई लोग देखिए मरने से पहले अपना फोटो बना देते हैं कि मैं मरूंगी तो ये फोटो के ऊपर माला चढ़ा देना। ये वाला तो ये भावना के ऊपर डिपेंड करता है, इसके लिए कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। पहले पुराणों में था, उस टाइम पे सत्ययुग था, त्रेता था, द्वापर था, तो आत्मचिंतन और आत्मा साक्षात्कार लोगों का हो जाता था, आत्मा के हिसाब से वो चलते थे। और आजकल कोई एक भी ऐसा नहीं है जो अपना जाकर के वहां पे कर देगा, मतलब तो ये आजकल की परंपरा के हिसाब से तो ये गलत है, और साइंटिफिकली दिखा जाए तो भी गलत है, एथिकली दिखा जाए तो भी गलत है। आप जीते जी अपना संस्कार कैसे करा सकते हो? गलत है।
सही लेकिन बात। पहले जमाने में जैसे प्रथा था उस हिसाब से वो चलती आ रही है प्रथा। जैसे जगन्नाथ जी के मंदिर में प्रथा चलती आ रही है कि जो झंडा चढ़ाएगा वो उल्टी चढ़ेगा बिना सहारे का, और जिस दिन नहीं चढ़ाया जाएगा 22 साल तक मंदिर बंद हो जाएगी। तो वो परंपरा चलती आ रही है, चलती रही है। लेकिन एक मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि यूपी है, बिहार है, यहाँ राजस्थान में भी मैं दिखा हूँ, एक बार उपनयन संस्कार होने के बाद अगर आपको जनेऊ दान मिल गई, वो जनेऊ आपका मरते दम तक आपके कंधे पे रहनी चाहिए। पर ये लोग तो खोल देते हैं गुरुजी, ये खोल करके रखते हैं। ये कैसे संस्कार है? हमारे तो ऐसे हम नहीं करते। पूरा हो गया, अब पहले तो जनेऊ हो गए, मंत्र मंत्र मिल गए, 3-4 दिन करते इतने वगैरह, फिर 7 दिन के बाद में मंत्र बोलना बंद हो जाता है, महीने के बाद जनेऊ हो जाता है। तो अच्छा क्या ये गलत नहीं है? अब मुझे 11 साल में जनेऊ प्राप्त हुआ था, तब से लेके मेरे कंधे पे अभी तक मैं कभी भी जनेऊ को ना बड़ा उससे रखना पड़ता है, सावधानी से, पवित्रता के साथ रखना पड़ता है। कहीं अगर कोई अछूत छूत वाली बात है, कोई मतलब किसी का मरना पैदा होना में जनेऊ बदलना होता है, श्राद्ध के समय बदलना होता है, किसी पुण्य कार्य में बदलना होता है। और अगर कहीं गौ माता की बद्ध वगैरह हो जाती है, बद्ध तो नहीं, गलती से मान लीजिए उसको उनको बांधा है और वो अगर दब करके मर गई उसी पागा के नीचे, रस्से के नीचे, उसका भी दोष लगती है। शिव मंदिर में जाके उसकी संस्कार करना पड़ता है अपने आप को। तो उसमें भी जनेऊ, तो अलग अलग विधि है जनेऊ बदलने का, पर कंधे से आप नहीं निकाल सकते। आप अगर गलती से आपकी कंधे से नीचे चला गया ना, मंदिर में जाकर के हवन पूजन पूरे गांव वाले को खाना दे करके फिर दोबारा उसको गलती मानते हुए चढ़ाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए पैंट पहनते पहनते नए नए आदत नहीं है, वो पैंट के साथ साथ उतर जाती है, तो उसमें अगर आपने छुपा लिया, किसी को पता नहीं चला, तो पाप आपकी है। अदरवाइज अगर आपने उस चीज को प्रकट कर दिया घर में, तो फिर वो जो मैंने बोला, मंदिर में जाके दोबारा वो जनेऊ दान आपकी वहीं पे होगी। पंडित जी वगैरह सब आएंगे, पूरे गांव वालों को खिलाना पड़ेगा। दुखी दरिद्र जो भी वहाँ अबले बुले जो गाय भैंस चला रहे उनको भी खाना वाना खिला के फिर अपने मतलब वो पवित्र होकर के दोबारा उस जनेऊ को चढ़ाना पड़ता है। और यहाँ तो यूपी बिहार साइड में वो खुद ही निकाल के रख देते हैं। ये कैसे परंपरा, ये कैसे नियम है? बस वही है ना प्रभु जी, जो जैसे माता पिता संस्कार देते हैं, बच्चे वैसे ही बन जाते हैं, खुद भी नहीं करते। और बच्चे यहाँ पे, हमने जो जहाँ तक देखा, ज्यादातर बच्चे यहाँ पे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं। कॉन्वेंट स्कूल में जाएंगे तो वो तो ये जनेऊ वगैरह कुछ बताते नहीं, तो इसलिए बच्चे कहते हैं क्या ये मन गढ़ंत बातें, हम नहीं इनमें मानते। माता पिता कहते जो मर्जी कर, हमें क्या, तू पैसे कमा, स्कूल में जा। उनको कोई लेना देना नहीं बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है क्या नहीं, उन्हें बस पैसों से मतलब है, बच्चा पैसे कमाने लायक हो जाए। तो बस ये चक्कर चल रहा है, इसलिए अंदर से वो क्या हो जाते हैं, बाहर से तो वो हिंदू परंपराएं हैं, लेकिन अंदर से वो अंग्रेज बन चुके हैं पूरी तरह से, वो इन चीजों को मानते हैं। जी जी। ये तो जब यूपी और बिहार में पर्सन टू पर्सन है, फैमिली टू फैमिली है, हाँ, नहीं कुछ है। कुछ ऐसे इलाके हैं, अयोध्या वगैरह है, गया है, ये सब भी यूपी में आते हैं, इनमें बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। और जैसे मिथिला है, इधर बिहार में मिथिला साइड है, यहाँ पे जो जो थोड़े से धर्म वाले जगह हैं बची हैं, बाकी ज्यादातर जगह मॉडर्नाइजेशन हो गई। और साउथ इंडिया में बड़ी मॉडर्नाइजेशन हो गई, वहां पे लोग छोड़ रहे हैं। तो ये हर स्टेट में ये हाल है प्रभु जी। पंजाब के अंदर हमने देखा, जो सिख फैमिली के बच्चे होते हैं, बचपन में अच्छे से वो केश वगैरह रखेंगे, सब जैसे ही बड़े होते हैं सबसे पहले बाल कटाएंगे, हेयर स्टाइल बना के भी फोटोज खिंचाते हैं वो बच्चे। कितने बच्चे केस कटा देते हैं, माता पिता उनके बहुत उनको डांटते भी, पर बच्चे कहते हैं हम नहीं मानते। तो ये बात पे भी डिपेंड करता है कि बच्चों को कैसी जगह पे हम भेज रहे हैं, जिस स्कूल में हम जिन लोगों के पास उनको 8-8 घंटे हम छोड़ रहे हैं, वो उनको क्या सिखा रहे हैं, वो उनको क्या पढ़ा रहे हैं, मोबाइल में, टीवी में। तो इसका बड़ा फर्क पड़ रहा है। वो समाज अब थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है, क्योंकि अब थोड़ा सनातनी समय आ रहा है। पीछे वो कांग्रेस की वजह से भी थोड़ा प्रॉब्लम ज्यादा रहा, वो लोग हिंदू परंपराओं जी जी। को अब थोड़ा सा अपने अभी जो अगर जनेऊ आप धारण नहीं करेंगे कंधे पे, बिल्कुल, तो फिर आपकी ब्राह्मणत्व तो कहाँ है? वो तो ब्राह्मणत्व का एक ब्राह्मण हो सूत्र है या ना। तो चाहे क्षत्रिय हो, वैश्य हो, तीनों को कोई भी जनेऊ हो, शास्त्र में जी बताया। जी, जिनको लागू है जनेऊ, जनेऊ एक नियम की धागा है, उसको अगर आप धारण करेंगे तो कुछ पर्टिकुलर नियम आपको पालना पड़ेगा, जो आपकी सेहत के लिए भी अच्छे है और बिल्कुल, मतलब बाकी परंपरा के लिए भी अच्छी है। बस इसे इसीलिए हम अभी हाँ, दशनाम अपराध में पढ़ते हैं लास्ट में कि बिल्कुल, प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि
इस प्रकार की 10 नाम अपराध से सदा बचकर रहे, ताकि श्री कृष्ण की चरण कमलों में प्रेम शीघ्र प्राप्त हो। वो जो लाइन हम पढ़ते हैं ना, जो मानव जीवन का परम लक्ष्य है। लेकिन वो जो लाइन है वो भी कभी कभी मुझे थोड़ी सी डाउट पड़ती है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि 10 प्रकार के अपराध से बचकर रहे, यानी ये 10 प्रकार अपराध से बचने से पहले तुम वैष्णव बन चुके हो, इसलिए तो लिखा है ना प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए। लेकिन इसके मतलब क्या है, जो वैष्णव नहीं है वो इस 10 प्रकार के अपराध को नहीं मानता, और अगर वो 10 प्रकार के अपराध को नहीं मानता, नियम तोड़ता है, तो फिर वो वैष्णव कहाँ रह गया। बिल्कुल, उस पर वही ब्राह्मण वाली परंपरा आ गई। वो अगर जनेऊ को नहीं मानता, उतार के रखता है, तो वो कहाँ ब्राह्मण रह गया। रह ही नहीं गया। बिल्कुल, वो तो वर्ण संकर में आ गया ना। इसलिए शास्त्र में कहा कलौ शूद्र संभवा, कलयुग में सभी शूद्र पैदा होंगे, ये शास्त्र में लिखा गया है। क्योंकि ब्राह्मण किसे कहते हैं? ब्राह्मण उसे कहते हैं जो मंत्रों से अग्नि प्रज्वलित कर दे। आज कोई है, कोई किसी भी स्टेट का व्यक्ति जो ऐसा कर सके? साउथ में भी नहीं बचे। साउथ में कोई पिछले 100 साल पहले कोई बचे होंगे। गोपाल भट्ट गोस्वामी के समय पे हमने सुना कि गोपाल भट्ट जी ने एक मंत्रों से अग्नि जलाई थी, जिससे रात्रामण जी का आज भी प्रसाद बन रहा है। उनके बाद कहाँ रह गए? अभी ब्राह्मण कहते किसे? ब्राह्मण में श्राप देने की शक्ति होती थी। ये ब्राह्मण बेचारे ये ना किसी को श्राप दे सकते हैं। ब्राह्मण उसे कहते हैं जो मांग के खाता है, जो नौकरी कर रहा है वो व्यक्ति ब्राह्मण रहा ही नहीं। नौकरी करना शूद्र का काम है। जो पगार लेता है, जो टैक्स पे जीता है वो क्षत्रिय, जो पगार लेता है वो शूद्र, जो भिक्षाटन करता है वो ब्राह्मण, दान दक्षिणा पे जीता है, और जो बिजनेस करके मुनाफे कमाता है वो वैश्य। तो अगर उस हिसाब से भी देखें तो कलौ शूद्र संभव, कलयुग में नौकरी कर रहे हैं, सभी को सैलरी मिल रही है। रूपा जी ने शब्द कहे थे कि कलयुग में सभी शूद्र हैं, इसलिए हमें क्या बनना है? हमें वैष्णव बनना है। रूपा जी कहते थे हम वैष्णव बनाने आए लोगों को। और ये वैष्णव धर्म क्या है? वैष्णव जो व्यक्ति है वही श्रेष्ठ है। कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र है, जिस परिवार में भी जन्मा है। अब जैसे अंग्रेज लोग थे, ये तो सब यवन मलेच्छ वाले कैटेगरी में आते थे, लेकिन इनको भी प्रभुपाद जी ने वैष्णव बनाया। तो निष्कर्ष यही निकला कि जो वैष्णव है, जो विष्णु का भक्त है, वही सही है। बाकी जो विष्णु की भक्ति नहीं कर रहा है, वो व्यक्ति कितना भी अपने किसी भी वर्ण का हो, किसी भी आश्रम का हो, वो वैकुंठ तो नहीं जा सकता। स्वर्ग तक चला जाएगा पुण्य अर्जित करके, पर वैकुंठ में ही जाकर जन्म मृत्यु का जो है ये चक्र रुकता है। तो वैष्णव होना ही जो है ये सर्वश्रेष्ठ है। और वैष्णव कोई भी बन सकता है, किसी भी जात का व्यक्ति हो, किसी भी वर्ण हो, स्त्री हो, पुरुष हो, अमेरिकन हो, इंडियन हो, कोई भी व्यक्ति वैष्णव बन सकता है। ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है। जी गुरुजी, शक्ति तो अभी भी है कलयुग में। ऐसा नहीं कि शक्ति डूब गई। शक्ति की उपासक नहीं है, शक्ति को पहचानने वाले नहीं है, मानने वाले नहीं है। मेरा गांव है लोकनाथपुर, वहाँ लोकनाथेश्वर महादेव है। अभी भी मैं जाता हूँ गांव में। अभी थोड़ी दिन की बात ही मैं बोल रहा हूँ, जब हमारे गांव में बारिश नहीं होती तो हवन रखा जाता है 7 दिन का। और जैसे आप बोल रहे हैं ना साउथ में वो अग्नि प्रज्वलित वाली बात, तो हवन में जो अग्नि जलाया जाता है गुरुजी, वो ना तो माचिस की तिल्ली से जलेगी, ना किसी चकमकी से जलेगी, ना कोई लाइटर से जलेगी। उसको दो लकड़ी होते हैं, एक में होता है के, हाँ वो घुमा घुमा के, हाँ, तो वो तो फिर भी मान लिया ना, मंत्रों से तो नहीं जला सकते ना। जी जी जी, तो उससे वो हवन होती है। और 7 दिन में जब वो हवन कंप्लीट हो जाती है, तो महादेव जी की जो नंदी है उसको लेकर के पानी में डुबा दिया जाता है। उसको बोलते हैं जल छाया। हाँ, और जैसे डुबाते हैं गुरुजी, एकदम घनघोर बारिश। मतलब वो सूखा की नाम कोई मतलब नहीं हमारे गांव में, तो मैं खुद ही दिखाऊं। घनघोर बारिश, उस मंत्रों में इतना शक्ति है। देख लीजिए आप 7 दिन की हवन। तो शक्ति तो अभी भी है। और हाँ, फिर बंद करने के लिए क्या करते हैं? बंद करने के लिए भी हवन करते हैं, और मेघ का आवाहन करके उसको निकाल के वृषभ जी को, दीपक को उल्टा करके उनके सामने रखते हैं, बारिश बंद हो जाती है। तो मैं कैसे मानूं कि शक्ति नहीं है? शक्ति तो है कुछ कुछ जगहों पे, पर हम उसको माने तभी ना। बिल्कुल, लेकिन सामान्य जो है ज्यादातर के लिए ये चीज अप्लाई नहीं होती। चमत्कार कुछ कुछ जगहों पे भी, एक माता के कई ऐसे पर्वत है वहां पे बिजली गिरती है अभी भी। और अभी हमने केदारनाथ में रिसेंटली देखा कि वो जो पर्वत था उसने आकर मंदिर को बचा लिया। तो ये चमत्कार तो है, चमत्कार को नमस्कार है। पर मुख्य हम कहते हैं सामान्यतया जो ज्यादातर जो लोग हैं उनके बारे में यही कहा जाता है कि सब शूद्र ही पैदा होंगे, कोई रीति परंपरा, कोई नियम नहीं। तो इनके लिए वैष्णव धर्म ही श्रेष्ठ है। विष्णु भक्त बने, वैष्णव बने, वही इनके लिए श्रेष्ठ है। जी बेबी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी।
जी, उपनयन संस्कार के बारे में भी बोल रहे थे। इसके नियम क्या है प्रभु जी? अगर उसको कोई धारण कर लेता है तो उसके बाद उसका मतलब हम इधर भी जो है उनको जो देख के बता रही हूँ कि उनको कहना कि वो जैसे मांस वगैरह सब सेवन करते हैं और वो धारण करते हैं केवल कान में लटका लेते हैं, तो कि फिर वो तो भंग हो गया ना? हाँ, जनेऊ के विषय में अब इसमें भी बहुत सारी बातें हैं बेबी माता जी। जैसे जो तामसी उपासना वाले लोग होते हैं, जो काली की पूजा करते हैं, उनको मांस खाना अलाउड है। लेकिन सिर्फ एक रात को, अमावस्या की रात को वो ऐसा कर सकते हैं माता को बलि चढ़ा के, और वो भी जनेऊधारी ही होते हैं। तो अब इसमें बहुत सारी बातें हैं, हर बात हर जगह अप्लाई नहीं हो सकती। कहते हैं ना कि हमें जितना पता है, तो हमें यही समझना है हमें कुछ नहीं पता है। वैदिक शास्त्र बहुत ही ज्यादा वास्ट है। और वेदों की एक खासियत है, उसने सबको स्वीकार किया है, उसने किसी को रिजेक्ट नहीं किया। जो मांस भक्षण करने वाले लोग हैं उनको भी रिजेक्ट नहीं किया उसमें। उन्होंने कहा चलो तुम मांसाहारी हो, तुम भी वैदिक ट्रेडिशन के अंदर आकर कुछ नियम विधि का पालन करके मांस खा लो। लेकिन उसमें फिर उनको नियम भी तो बहुत दिए गए कि बलि चढ़ानी है, खुद ही काटना है उसको, ऐसा नहीं कि आप कसाई के घर से ला रहे हो। बलि वेदी बनानी है और महीने में एक ही बार कर सकते हो। तो ये नहीं कि खरीद कर ला रहे हैं ये। लेते हैं, हाँ, कुछ भी नहीं करते ऐसे। हमारे इधर मंदिर के पंडित वो भी करते हैं ऐसा। हाँ, वो उनको था ऐसा, वो कर सकते थे, उन्होंने अपने पूर्वजों को देखा होगा ऐसा करते हुए, पर वो पूरे नियम से नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनको नहीं माना जाएगा। क्योंकि वो महीने में एक बार सिर्फ काली माता को भोग लगाकर, उनके आगे जो बलि चढ़ाकर, उस तरीके से वो किया जाता था। ऐसे नहीं जैसे अभी खरीद के लिए आते हैं, और ये चीज गलत है। जी प्रभु जी, एक प्रश्न और था। विवाह संस्कार को जो बताया, तो इसमें विवाह संस्कार की आयु निर्धारित की गई होगी, और ये जो चूड़ा कर्म जो बताया, तो ये चूड़ा कर्म मतलब कन्या और बालक दोनों का होता होगा? हाँ, इसमें ऐसा है कि कई बार ये जो संस्कार हैं आगे पीछे भी हो जाते हैं, क्योंकि ये सारे संस्कार स्त्रियों के लिए भी हैं। जो मैंने एक प्रभु जी से पूछा था इस बारे में कि जो ये संस्कार हैं इसमें तो, क्योंकि लड़कियों को दाढ़ी मूछ तो नहीं उगती है, या लड़कियों को यज्ञोपवीत भी नहीं पहनाया जाता है, जनेऊ भी नहीं उनको पहनाया जाता है। तो उन्होंने बताया था लड़कियों के लिए सारे संस्कार होते हैं, लेकिन वो केवल मंत्रों से होते हैं। उनका सिर्फ मंत्रोच्चारण होता है, उनको विधि नहीं करनी होती। जैसे लड़कों को तो विधि भी कराते हैं, चूड़ाकरण में चूड़ा भी बंध रहा है और उनकी मूछें कट रही हैं, वो चीजें। बट जब लड़कियों का होता है तो वो उस एज में, लगभग जो वो एडोलेसेंस वाली एज होती है, उसमें सिर्फ मंत्रोच्चारण करते हैं और यज्ञ वगैरह कराते हैं और उनका हो जाता है। लेकिन लड़कियों के लिए अलग एक संस्कार भी और है, जो हमने देखा, जो पहले होता था सब जगह, भी साउथ में थोड़ा बहुत होता है। जब लड़कियों को पहला मासिक धर्म आता है, उस समय पर वो संस्कार होता है। और जैसे आपने प्रश्न किया विवाह की एज फिक्स है कि नहीं है, शास्त्र कहता है कि लड़की को मासिक धर्म आने से पहले उसका विवाह हो जाना चाहिए। उसके बाद भी अगर वो पिता के घर पे है तो फिर वो अच्छा नहीं माना जाता, उसको अच्छा नहीं मानते हैं। और जो पुरुष है, पुरुष के लिए कोई ऐसे एज फिक्स नहीं है। पुरुष किसी भी उम्र में कितनी भी शादियां कर सकते हैं। स्त्री को सिर्फ एक ही पति से विवाह करना अलाउड है, और पुरुष जो है कितनी भी विवाह कर सकते हैं। अब इस पर माताएं कहेंगी भाई हमें भी कई पुरुषों से शादी करने को शास्त्रों ने अलाउ क्यों नहीं किया। तो इसके पीछे कई सारे साइकोलॉजिकल कारण भी हैं, क्योंकि अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो एक पुरुष कई पत्नियों को रख सकता है अपने पास, पर एक पत्नी कई पुरुषों को नहीं रख सकती। तो वो जो है थोड़ा प्रैक्टिकल है। और जो ब्राह्मण गायत्री की बात होती है, तो गायत्री मंत्र स्त्रियों को भी मिलते हैं, लेकिन वो उन्हें उंगलियों पे जपती हैं, वो बिना जनेऊ पहने ही उनका जाप कर लेती हैं। और उनको अलग तरह से, वैसे भी स्त्रियों को बहुत फायदे मिले हैं शास्त्रों में। स्त्री को कहा गया है कि उनका पति कोई भी पुण्य करता है तो उनको उसका 50% वैसे ही मिल जाता है। तो सारे संस्कार वगैरह उनको करने ही नहीं पड़ते। वो पति उनका बेचारा परेशान होकर व्रत रख के और इतनी तपस्या करके सब कर रहा है, उनको वो सब खा पी भी रही है, मौज से रह रही है, फिर भी उनको उसका 50% मिल जाएगा। तो स्त्रियों को उस तरह से बेनिफिट्स काफी मिले हुए हैं। इसीलिए स्त्री पुरुष जो उनको इकट्ठा हम कहें कि हम दोनों को एक जैसा माने, तो ऐसा नहीं है। और शास्त्रों ने पुरुषों को तो बल्कि श्राप भी दे रखा है कि उनकी पत्नी अगर कोई गलत काम करके आ गई तो उसका 50% भी उस बेचारे को मिल जाएगा, चाहे वो कितना भी धर्मात्मा हो, उसको पता भी ना उसकी पत्नी क्या कर रही है उसके पीठ पीछे, तो भी उसको उसका जो है 50% उसका नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि वो सेवा भी ले रहा है, पत्नी सेवा भी करती है। इसलिए शास्त्रों ने पत्नी को अधीन बताया। शास्त्र कहते हैं पत्नी और पति कभी समान नहीं होते। समान का मतलब ये नहीं है कि मैं भी रानी तू भी रानी, कौन भरेगा घर का पानी।
पत्नी को बताया तुम सेवा करो पति की, और पति को बताया तुम इनकी रक्षा करो। एक स्वामी और सेविका वाला संबंध बताया। तो फ्री में नहीं है। कोई स्त्री ये ना सोचे कि हम फ्री में सेवा कर रहे हैं। उस सेवा के बदले आपको 50% पुण्य मिल रहा है, आपकी सैलरी बंधी हुई है, और आप जो उल्टे सीधे काम करती हैं उसका 50% आपको, आपके पति को नरक में जाना पड़ेगा, उसके लिए आपको पूरा भोगना भी नहीं पड़ेगा। लेकिन ये तब मिलेगा अगर आप सेवा करोगे। अगर आप पति की सेवा ही नहीं कर रहे हो, आप कहते हो हम तो समानता में रहेंगे, फिर कुछ नहीं मिलेगा। फिर आप अपना खाता अलग चलाइए, पति का खाता अलग चलेगा। तो शास्त्र बहुत ज्यादा विचित्र तरीके से कार्य करती है। इसको समझना इतना आसान नहीं है। प्रभु जी धन्यवाद। हरे कृष्ण। हाँ, प्रीति माता जी ने हैंड रेज किया था बीच में। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी वो मुझे मिल गया था उत्तर। अभी आपने कहा कि जो नहीं कर सकते वो विष्णु भक्त बने। यही प्रश्न था कि मतलब अच्छा लग रहा है कि बहुत से भक्तों को जो हमारे ग्रुप में उनको पता है इन संस्कारों के बारे में, और इवन पता ही नहीं वो अप्लाई भी कर रहे हैं, और इतना उनको ज्ञान है। मुझे तो या मेरे परिवार में किसी को भी नहीं है। इवन मेरी शादी में भी मेरे हस्बैंड ने कोई जनेऊ धारण नहीं किया था। सच बता रही हूँ मैं, और मैंने कभी ऐसा देखा भी नहीं है, सुना भी नहीं है। तो फिर मतलब हम तो मतलब शूद्र हैं, बिल्कुल मानती हूँ, और उस सेकेंडली स्त्री भी हूँ, स्त्री शरीर में भी हूँ। तो प्रभु जी मतलब फिर क्या हमारे लिए कोई स्कोप नहीं है? या फिर दूसरी तरफ मैं सोचती हूँ कि प्रभुपाद जी ने जो हिप्पीज हैं उनको भी भक्ति दे दी थी। बिल्कुल। तो क्या मतलब कि हमारे मुझे भी या मेरे परिवार को मिल सकती है वो जो जो संस्कार जो करते हैं उनकी बराबरी एक तरह से? हाँ, तो तभी तो भगवान ने भगवत गीता में वो वाला 9वें अध्याय का 32वां श्लोक हम ही जैसों के लिए तो बोला है। भगवान क्या कहते हैं? माहि पार्थ विपाश्यत्य ये भी स्यु पाप योनया स्त्रियो वैश्य तथा शूद्रस ते अपि यान्ति पराम गतिम। स्त्रियो वैश्य तथा शूद्रस ते अपि यान्ति पराम गतिम। कृष्ण कहते हैं स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, इनको भी परम गति मिल जाती है। कैसे? माहि पार्थ विपाश्यत्य, अगर वो मेरी विपासना करते हैं, मेरी पूजा करते हैं, जो मेरी शरण ग्रहण करेंगे। स्यु पाप योनि, कितने भी पाप योनि में हो, कितने भी पापी रहे हों इस जन्म में, पिछले जन्म में उन्होंने कितने भी पाप किए हों, ते अपि यान्ति पराम गतिम, उनको भी परम गति प्राप्त हो सकती है। कृष्ण भगवान ने गीता में कहा। तो कृष्ण भक्ति ही सार है और बाकी सब बेकार है। यही हमें समझना है। कृष्ण भक्ति करनी, वैष्णव बनना है, और प्रभुपाद जी की कृपा से सबको भगवत प्राप्ति हो सकती है। इसमें भगवत प्राप्ति करने के लिए योग्यता ना किसी जात की है, ना किसी धर्म की है, ना किसी शरीर की है, ना किसी लिंग की है, ना किसी आयु की है, ना किसी आय की है, बहुत पैसे वाला है, गरीब है। भगवत प्राप्ति कोई भी व्यक्ति कर सकता है, बस उसको कृष्ण की शरण लेनी होगी। वो चीज जो है ये हमारे लिए बड़ी खुशखबरी है, हमारे लिए अच्छी बात है। हमें डिमोरलाइज नहीं होना है। पर फिर भी यहाँ पर जैसे शास्त्र में श्लोक में बात आई थी जात कर्म की, इसलिए हमने संस्कार का टॉपिक थोड़ा छेड़ा। और श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी चाहते थे दैवी वर्णाश्रम। दैवी वर्णाश्रम मतलब वैष्णवों के समाज में भी 4 वर्ण हो। वैष्णवों में ब्राह्मण, वैष्णवों में क्षत्रिय, वैश्यों में वैश्य, और वैष्णवों में शूद्र। ये भी उनको बनाना चाहते थे। प्रभुपाद जी कहते थे मैं भी वर्ण और आश्रम स्थापित करने आया हूं, लेकिन 50% ऑफ माई वर्क इज पेंडिंग। प्रभुपाद जी ने कहा ये, जब प्रभुपाद जी शरीर छोड़ रहे थे, उन्होंने कहा मेरा 50% कार्य हो गया, लेकिन 50% अभी भी रह गया। प्रभुपाद जी ने सफलता पूर्वक इस्कॉन में ये तो बना दिए, आश्रम तो बना दिए। आज आपको इस्कॉन में ब्रह्मचारी भी दिखते हैं, सन्यासी भी दिखते हैं, वानप्रस्थ भी दिखते हैं, और गृहस्थ भी दिखते हैं। जबकि समाज में सिर्फ 2 तरह के लोग होते हैं, कुंवारे और शादीशुदा। 4 वर्ण, 4 आश्रम प्रभुपाद जी ने स्थापित कर दिए उनकी कृपा से, लेकिन वर्ण स्थापित नहीं कर पाए थे। अभी ब्राह्मण दीक्षा शुरू की थी, और प्रभुपाद जी क्षत्रिय दीक्षाएं भी चाहते थे। क्षत्रिय दीक्षाएं शायद उसमें लोगों को तलवार मिलती है जब जैसे सिखों में भी मिलती है, तलवार मिलती, कटार मिलती है उनको, या जैसे इनमें भी होता है त्रिशूल दीक्षा आरएसएस में होती है। शायद ऐसा कुछ इस्कॉन में कल को इन्वेंट हो जाए, क्योंकि इस पर बात चल रही है। प्रभुपाद जी के शिष्य वर्ण भी स्थापित कर रहे हैं। एक देश है यूरोप में, कोई देश मैं भूल गया उसका नाम, वहां पे क्षत्रिय तैयार हो रहे हैं बच्चों को। वो जैसे पंजाबियों में गतका होता है, ऐसा कोई तलवार चलाना, घुमाना, वो सब सिखा रहे हैं। तो इस्कॉन में इस पे तैयारियां चल रही हैं। वर्णाश्रम मिनिस्ट्री बन चुकी है, और मायापुर के अंदर एक प्रॉपर कॉलेज बन रहा है, वर्णाश्रम कॉलेज। वहां बच्चों को वर्ण और आश्रम के अनुसार ट्रेनिंग दी जाएगी। तो अभी ब्राह्मण दीक्षाएं तो
लगभग सभी को मिल रही हैं, लेकिन क्षत्रिय दीक्षाएं, उसके बाद वैश्य और शूद्र भी जो हैं वो भी जो हैं दैवी वर्णाश्रम, ये चलेगा, ये शुरू होगा जल्दी। पर मुख्य बात क्या है, सारे ही आश्रम और सारे ही जो वर्ण है मिलकर कृष्ण को केंद्र में रखें और कृष्ण की सेवा करें। ये जो है कार्य जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर कृष्ण बीच में है तो ही ये सब काम का है, नहीं तो सब बेकार है। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। ज्योति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। सभी बस वैष्णव भक्तों के चरणों में कोटि माता जी दंड को प्रणाम। इंतजार करते करते माता जी की लाइट ही चली गई। प्रभु जी खुद बंद की है, वो एक्चुअली छोटी बेटी है ना, तो वो फिर आवाजें आती है आपको पीछे से, तो इसलिए खुद ही बंद। चुप के लेक्चर सुनना पड़ता है, इधर भी पीछे ना आ जाए। मेरा तो वैसे क्वेश्चन है कि गुरु महाराज जी से ही था, पर लेकिन यहाँ पे तो इतना मतलब कि डीपली सारा चला गया ना, तो फिर काफी कुछ सीखने को भी मिला। तो सबसे पहले तो मैं आपसे और सारे सीनियर से क्षमा चाहती हूँ कि मैं आ नहीं पाती हूँ, आपको उसके पीछे का कारण पता है, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। और प्रभु जी मेरा क्वेश्चन नहीं था, पहले तो मैं ये बात बताना चाहती हूँ, जैसे कि जनेऊ का भी मेरे को अभी पता चला कि तो शादी के टाइम मतलब कि जो दूल्हा होता है तो वो भी पहनता है, तो मेरे टाइम तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना ही मैंने देखा है। मेरे को लगता है पंजाब में तो ये रूल है ही नहीं है, पंजाब में तो पंजाब में तलवार लेके शादी करनी होती, तलवार जरूर होनी चाहिए, जनेऊ हो ना हो। वहां पे ये ट्रेंड है। तलवार लेकर आते हैं, लड़की का गला चीर देंगे। वो तलवार लेकर आते हैं कि देखो अब कोई भी कुछ बोलेगा तो तलवार से काट देंगे, जैसे हरण करके ले जा रहे हो उसका। हाँ, इसमें से प्रभु जी मैंने कोई भी रूल नहीं फॉलो किया है अभी तक, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। मैं इवन की 29-30 की थी जब मैं मतलब कि भक्ति से जुड़ी। 2022 मेरे को याद है, 2022 में मैं इस्कॉन से कनेक्ट हुई थी, जब नरसिंह भगवान प्रकट होने वाले थे, तब भी मैं कनेक्ट हुई थी। तो मैं अभी ये जो 16 संस्कार सुने ना, तो मेरे को तो पता ही नहीं था कि क्या-क्या होता है, तो ये तो अभी पता चला मुझे। तो इतना मतलब कि मैंने सुना था कि जैसे कि जब एक स्त्री गर्भ धारण करती है, जो उसकी जो चेतना होगी, जो कॉन्शियस होगी ना, वही बच्चे के अंदर जाती है। तो ऐसा ने मुझे बताया था, तो फिर मैंने वैसे ही सोमवार को शिव जी को मना लिया, मंगलवार को ऐसे-ऐसे करके मैं पाठ करती थी तभी, क्योंकि मुझे यही बताया गया था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जैसे वीरवार चुना हुआ था भगवान श्री कृष्ण के लिए, कृष्ण चालीसा पढ़ती थी तभी तभी मैं भगवद गीता भी नहीं थी। चलो ये तो हँसी की। हनुमान जी का भक्त इसीलिए मिला ना, आपके घर पे इतना बड़ा हनुमान भक्त पैदा हो गया। नहीं प्रभु जी, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। जो भी बड़े कहते थे वैसे ही करती थी मैं। तो प्रभु जी सबसे पहले तो आप मेरे को ना वो चालीसा सेंड कीजिए जो आपने गुरु महाराज जी के लिए लिखी हुई है। और मेरे को ना आपकी सारी गुप्त बातें पता चल जाती हैं अपने आप, भगवान बता देते हैं क्या रुद्र हिज ग्रेस रुद्रदास में क्या-क्या वो है क्वालिटीज़ हैं। तो मेरे को एक डिवोटी ने कहा था कि आप ना प्रभु जी से मंगवाना, और उन्होंने बड़ी बार ना गुरु महाराज जी के भी आगे प्रेज़ेंट किया हुआ है, और इनसे अच्छा कोई ग्लोरीफाई कोई कर नहीं सकता। तो प्रभु जी ने और प्रभु जी आपके पास ना बायोग्राफी भी है महाराज जी की, जैसे कि अभी व्यास पूजा आने वाली है, तो मुझे ना थोड़ा-सा बायोग्राफी जाननी है महाराज जी के बारे में। तो आपसे बड़ी हम्बली रिक्वेस्ट है, आपकी बहन आपके चरणों में रिक्वेस्ट कर रही है, तो उसको स्वीकार करें और ये 2 चीज़ें मेरे को सेंड कर दीजिएगा। जरूर बहन, आपको भेजेंगे, चिंता नहीं करनी, सब मिल जाएगा आपको। धन्यवाद आपका। और प्रभु जी एक ना बहुत ही ज़्यादा पर्सनल क्वेश्चन है, यहाँ पे नहीं मैं कर सकती। आप मेरे को वॉइस कॉल कीजिएगा व्हाट्सएप पे, मेरा बैलेंस नहीं है तो मैं नहीं क्योंकि थोड़ी-सी परेशान हूँ उस चक्कर में, तो मैं आपसे वो पर्सनली ही पूछूँगी। और ये ना चालीसा मेरे को ज़रूर सेंड कीजिएगा, क्योंकि मेरे को सुनना है। जी, सभी रुद्र बाबू जी के बारे में रिसेंटली ही मेरे को ना थोड़ा 15-20 दिन हो गए हैं, तो उन्होंने कहा था कि प्रभु जी ने स्वयं गुरु महाराज जी के लिए चालीसा लिखी है। हिज ग्रेस रुद्र प्रभु के लिए हम 3 बार हरि बोल करते हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। प्रभु जी सबको सेंड कीजिएगा, प्रभु जी ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा।
ये कल ना हमें पहले चालीसा सुनाना आप तो लिखे आप। धन्यवाद वो ज्योति माता। डिसाइपल्स को समझ में आती है, वो जो महाराज जी को नहीं जानते उनको समझ नहीं आएगी। वो आ जाएगी प्रभु जी, आपकी कृपा से आ जाएगी। आप सुनाइए तो। कुछ नहीं, महाराज जी का फॉलो करती हूँ मैं, मंगला आरती सुनती हूँ उनका डेली। जो महाराज जी के थोड़े प्रवचन वगैरह सुनते हैं उनको समझ में आएगी, वो हर किसी को नहीं आपके आएगी। तो सुनते ही हैं प्रभु जी। और एक से बढ़कर एक है, इतना मैंने सुना है, वो एक से बढ़कर। ज्योति माता जी ऐसी चीजें बताया करो। जी जी प्रभु जी, जैसे ही पता चलेगा ना मैं बताया करूंगी। एक्चुअली प्रभु जी थोड़ा सा मतलब कि वो चीज को ना थोड़ा नहीं चाहते कि मैं थोड़ा सा उच्च लेवल पर मेरे अंदर वो चीज आ जाए, अहंकार ऐसा, इसलिए मैं ज्यादा नहीं करती हूँ अपने भाई का बखान। ये मेरी भी गलती है, लेकिन ना गलती वो होता है ना कि पेट में बात पचती नहीं है तो वो भी निकल ही आती है। मेरे को अपने भाई से डांट, बहुत बहुत धन्यवाद बहना। ये मुझे डांट भी पड़ने वाली है, मुझे ये भी पता है। आपको कॉल आएगा अभी मीटिंग के बाद में। जी जी प्रभु जी, मेरे को कॉल कीजिएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद ज्योति माता का। जी रंजना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में इतना सेवा कर देती हूँ। प्रभु जी, जो आपके जो इतनी इंटरकास्ट मैरिज हो रहे हैं जो, तो वो कहाँ तक सही है प्रभु जी? ठीक है क्या? वेद शास्त्र के अनुसार ठीक है क्या? मतलब सही है क्या? क्या चीज? वेद शास्त्र के अनुसार ठीक है क्या? जैसे जो आजकल जो इंटरकास्ट मैरिज होते हैं, जो अलग अलग कास्ट में लोग करते ना हैं। ना ना, इंटरकास्ट मैरिज शास्त्रों में गलत बताई है। इंटरकास्ट जो है वो अच्छी नहीं, हालांकि मना नहीं है, उसको नीच प्रकार के विवाहों की कैटेगरी में रखा गया। उसमें पिशाच विवाह होते हैं, राक्षस विवाह होते हैं, और ऐसे भी कई तरह के विवाह होते हैं। तो लेकिन इनका चलन जो है अच्छे आर्यों में नहीं होता। जो आर्य सभ्यता के संस्कृति के लोग हैं, जो आर्य मतलब जो बेसिकली वेद शास्त्रों को मानते, जो इंटेलिजेंट क्लास के लोग हैं, जो बुद्धिमान वर्ग के लोग हैं, जो सभ्य समाज के लोग हैं। सभ्य का मतलब होता है जो परंपराओं का पालन करते हैं, जो रीति रिवाज मानते हैं, वेद शास्त्रों को मानते हैं, उसके नियम निषेध मानते हैं, उनमें इसका प्रचलन नहीं है। ये हमेशा से यवनों और मलेच्छों में होता रहा। जो लोग इतना ज्यादा शास्त्र विधि विधानों को नहीं मानते थे, या थोड़ा अपना भौतिकवादी टाइप के होते थे, और थोड़े नास्तिक प्रवृत्ति के भी लोग होते हैं, उनमें इसका चलन हमेशा ही रहा है। ये कोई नई चीज नहीं है। जैसे नागों की कन्या जो है मनुष्यों में विवाह कर लेती थी, राक्षसी। अब ये हिडिंबा का विवाह जो भीम से भी इंटरकास्ट ही था। कई तरह से पहले भी होता था। तो इसका ऐसा नहीं था कि कोई बहुत अपराध है ये, पर ये लव मैरिजेस के केस होते थे ज्यादा। इंटरकास्ट हमेशा ही लव मैरिज ही होते थे, क्योंकि बड़े तो कभी ऐसा करेंगे नहीं। तो ये गंधर्व विवाह के अंतर्गत या राक्षस विवाह में आते थे। ये उठा के ले जाना, किसी को भगा के ले जाना, अपहरण करके शादी कर लेना, या पिशाच विवाह तो और भी गंदे होते हैं। तो इसमें ये सब होते थे। हाँ, लेकिन सक्सेस भी होते हैं प्रभु जी, जो शादी के जो करते हैं इंटरकास्ट मैरिज, तो वो सक्सेस भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब शादी टूट जाती है, चाहे तलाक हो जाता है, ऐसा नहीं है। तलाक नहीं होता, तलाक नहीं होता। बस ये है कि उनके आगे जो बच्चे होते हैं उनको फिर, अभी हमने वो पढ़ा था ना उसमें गरुड़ पुराण में, कि हमने कितना वो पढ़ा था, ब्राह्मणों के कन्यागुण से फिर 9 पीढ़ी तक अगर वो क्षत्रियों में ही विवाह करे, फिर 10वीं पीढ़ी वो प्योर क्षत्रिय निकलेगी। कितना हमने उसमें पढ़ा था डिटेल में। उस वजह से ये सब नियम बने हुए थे कि सेम में ही विवाह हो, तो प्योर ब्राह्मण से प्योर ब्राह्मण का विवाह हो तो बच्चा ब्राह्मण हो जाएगा। अब ब्राह्मण का क्षत्रिय से विवाह हो गया तो बच्चा क्या होगा? ना वो ब्राह्मण है ना वो क्षत्रिय। अब उसके लिए फिर बोलते थे पिता का ही वर्ण चलता है, पर माता का भी तो उसमें लक्षण आएगा। तो अब जैसे रावण ही था, रावण तो ब्राह्मण का बेटा था, कई कहते ब्राह्मण था और ब्राह्मण का पुतला जलाते हो, गलत है, ब्राह्मण हत्या का दोष, राम जी को ब्रह्म हत्या का पाप लगा। कितने लोग क्या क्या बोलते हैं, पर उसमें गुण तो माता के भी थे। माता राक्षसी थी, तो वो प्योर ब्राह्मण नहीं होता। फिर वो क्षत्रिय और ब्राह्मण का मिक्स है। फिर उस लड़के का विवाह फिर किसी ब्राह्मण कन्या से हो जाए, फिर वो क्षत्रिय ब्राह्मण का भी मिक्स हो जाएगा। फिर उसमें 90% इतना, फिर उसमें फिर कई सारी प्रजातियां हो जाती हैं, जातियां और प्रजातियां, फिर प्रजातियां, उसमें फिर ब्राह्मण ब्राह्मण क्षत्रिय, क्षत्रिय क्षत्रिय ब्राह्मण, क्षत्रिय ब्राह्मण क्षत्रिय, क्षत्रिय क्षत्रिय ब्राह्मण 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 क्षत्रिय, ऐसे कर करके बहुत सारे, तो दुनिया भर के परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। तो इसीलिए कहा गया सिंपल रखो चीजों को, जो जैसे उसका है वर्ण का है वो उसी में विवाह करे,
तो सिंपल रहती है चीजें, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती है। विवाह तो सक्सेसफुल हो जाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। माता जी जी, कृष्णा धन्यवाद। प्रभु जी श्री कृष्ण ने और रुक्मिणी का विवाह भी तो राक्षस विधि से हुआ था कि नहीं? हाँ, राक्षस विवाह किया था भगवान कृष्ण ने, सही बात है। बलराम जी ने एक बार बोली थी ये बात, जब सुभद्रा जी का हरण करवा रहे थे भगवान, सुभद्रा जी का हरण करके ले गया था जब अर्जुन, तो बलराम जी को बहुत क्रोध आया था, कैसे ले गया ये। तो कृष्ण भगवान बीच में बोल पड़े कि अगर कन्या की इच्छा हो तो फिर, कहते तुम चुप रहो, तुम खुद अपहरण करके लाए थे, तो इसलिए तुम उसका साइड लोगे अर्जुन का। तो कृष्ण कहते 1 मिनट रुक जाइए, पहली बात तो मैंने अपहरण कुछ नहीं किया था, मुझे पत्र आया था, मुझे लेटर आया था कि उसकी मैं रक्षा करने गया था, वो रक्षा में आएगा, वो अपहरण में नहीं आएगा। बलराम जी चुप हो गए। फिर वहां कृष्ण कहते हैं मैंने जो किया था दैट वाज नॉट राक्षस विवाह, मैंने उसका अपहरण नहीं किया था, उन्होंने मुझे बुलाया था, मैंने उनको बचाया था। तो इसी तरह से हो सकता है हमारी बहन के मन में भी इच्छा हो कि उनके परिवार के लोग उनके बिना इच्छा के किसी भी व्यक्ति से विवाह करा रहे हैं, और क्षत्रिय कन्याओं को विवाह करने का छूट होता है, वो जिससे विवाह करना चाहे उसी से विवाह कर सकती हैं, वो अपना वर स्वयं चुन सकती हैं, शास्त्रों ने आज्ञा दी है। तो फिर बलराम कहते तुम्हें कैसे पता सुभद्रा को अर्जुन से विवाह करना है। तो फिर कृष्ण फिर बोले उनको कि मुझे सुभद्रा ने पर्सनली बताया था कि वो अर्जुन से विवाह करना चाहती, पर आप सुनने को तैयार नहीं थे, आप जबरदस्ती उसका विवाह दुर्योधन से करा रहे थे। तो कहते हैं तो फिर मुझे क्यों नहीं बताया। बोले आपको बताने का मतलब क्या था, आपसे झगड़ा होता। तो कहते फिर तुमने ये क्या करा दिया, तुमने वो अपहरण करा दिया। कहते हैं अपहरण नहीं था, वो भी रक्षा ही करी अर्जुन ने, क्योंकि रथ तो सुभद्रा चला रही थी। तो फिर तो बलराम जी कहते हैं ये जब बोलता है तो सबको चुप कर देता है, इसके आगे कोई बोल नहीं सकता। फिर बलराम जी बेचारे चुपचाप कहते चलो अब जमाई राजा के पास चलते हैं। पूरा जज्बात और माहौल ही बदल दिया भगवान ने, कहा तो उस पर आक्रमण करने जा रहे थे अर्जुन को, कहा उसको जमाई राजा बना लिया। तो कृष्ण भगवान ने जो किया था वो बेसिकली रक्षा के अंदर भी आ जाएगा, क्योंकि कृष्ण धर्म के रक्षक हैं, कृष्ण धर्म के संस्थापक हैं, कृष्ण कोई भी अधर्म नहीं कर सकते। लेकिन वही उनकी लीला बड़ी विचित्र होती है, दिखती कुछ है होती कुछ है, ऐसा होता है। आदिनाथ प्रभु जी। जी प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी। हाँ बबीता देवी दासी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, कहाँ घूम रही हो? प्रभु जी अब तो मैं भंडारे का टाइम कितने बजे का है? प्रभु जी 1 मिनट। प्रभु जी आज मैं टेम्पल आई थी, इसीलिए शोर था। मैं वही कहता सत्संग के बाद कुछ भंडारा मिलेगा या वो दोने में प्रसाद देके भगा देंगे? अरे प्रभु जी 56 भोग लगने वाला है। मजाक नहीं, सच में? मजाक नहीं कर रही हूँ, सच्ची बोल रही हूँ। कितने बजे मिलेगा? प्रभु जी 5:30। हाँ 5:30, अभी भी थोड़ा सा टाइम है, चलो थोड़े 2-4 भजन और गा लो फिर आप जाके। बोलिए क्या प्रभु जी मेरा प्रश्न है प्रश्न, आपका? प्रभु जी जैसे कि आपने बताया कि जो लड़की मंगलीक हो तो लड़का खत्री हो तो विवाह होता है फिर? मंगलिक कोई वर्ण थोड़ना होता है, मंगलिक तो एक मंगल दोष होता है, और उसकी वजह से शादी के बाद में किसी एक की तबीयत खराब होने या मृत्यु को प्राप्त होने के चांसेस होते हैं, इसलिए मंगलिक को मंगलिक से विवाह करना चाहिए। तो मंगलिक हो क्या? मंगलीक है तो उसकी पहले शादी हुई थी एंड जस्ट उसकी मम्मा की डेथ हो गई, उसके बाद तो उसके बाद उसकी शादी भी टूट गई। लड़का मंगलीक था और लड़की क्षत्रिय थी और थी। मंगलिकों से विवाह नहीं करना चाहिए, मंगलिक से सिर्फ मंगलिक को ही विवाह करना चाहिए। वो प्रभु जी इसका क्या निवारण है यदि लड़की मंगलिक ना हो तो? यदि हो जाती है, उसमें पूजा पाठ हो जाते हैं, कुछ विशेष विधि विधान। पहला विवाह पेट से कर देते हैं, या लड़के का विवाह तो भैंस से शादी कर देते हैं कई बार, वो उन पे वो मंगल दोष आ जाता है, फिर वो दूसरा विवाह कर लेते हैं मनुष्य से। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा प्रभु जी है। मैं आपको कॉल पे बता दूंगा बबीता माता जी। प्रभु जी सुरक्षित जगह पे जाने दो, 1 मिनट। कोई बात नहीं माता, आपको मैं बाद में आपसे बात करता हूँ, पहले हम सुमिता माता का प्रश्न ले लेते हैं। हरे कृष्णा सुमिता माता जी।
कौन कौन नहीं लगा सकते नमक का भोग? वो कितने कितने दिन के लिए बाहर जाना है आपको? महीने के लिए जाना है ना? अब अपना सेपरेट ऑल्टर सेटअप कर लो अपने रूम के अंदर, उनको भोग लगा लो। सिस्टर के कमरे में रहोगे ना आप? वहां पे आपके और सिस्टर के अलावा कौन है और? और सिस्टर इन लॉ ही है ना खाली? इसमें दो दो तीन चीजें आप कर सकते हो। आसपास कोई मंदिर हो भगवान का, वहां पर मूर्ति जो घर के पास मंदिर होती है जनरली, वहां पर कोई मूर्ति हो तो उनको आप ऑफर कर सकते हो अपना भोग जो है, फिर वो घर पे लाकर आप भोग खा सकते हो अपना। या फिर अपने कमरे के अंदर अगर एक कोने में आप एक छोटा सा अगर टेबल के ऊपर सेटअप लगा लो, टेम्पररी सेटअप, जैसे कोई फोटो आप ले जाओ अपने साथ, कोई ऑल्टर की फोटोज आती हैं आजकल जैसे, वो आप ओपन करके उनके आगे भोग रख दो, फिर बाद में भगवान को भोग लगा के वापस उसको बंद करके अपने उसमें डाल लो अपने बैग में। सिर्फ भोग लगाते टाइम आप थोड़ा सा पर्दा वर्दा देख लो, वो टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से देखना पड़ता है जितना हो सकता है, किसी को परेशान नहीं करना, किसी को ये नहीं कहना भी कमरे से बाहर जाओ भोग लगेगा, लोग लोग कहेंगे ये कौन है, क्या टोना टोटका क्या कर रही है लोग डर जाते हैं जनरली। तो ऐसे में क्या करना है, जैसा भी आपको व्यवस्था मिल रहा है तो ऐसे आप कर सकते हो। मोबाइल में भगवान का फोटो निकाल कर उनके आगे थाली रख सकते हो। नहीं तो सबसे वर्स्ट केस में जो ज्योति माता ने तरीका बताया, निराकार भगवान को भोग लगा दो, अपना आंख बंद करो, अपना भगवान का ध्यान करो, ये श्याम सुंदर राधा रानी, भोग लगा लो। अपने अपने डिटीज का आप ध्यान कर सकते हो, जहाँ जो भी आपकी डिटीज हैं उनको प्रभु, जैसे मैं क्या करता हूँ मैं तो इतना नियम पालन नहीं करता, मुझे तो बाहर खाना पड़ता है। तो जैसे कई बार किसी भक्त के घर पे या किसी के साथ कोई किसी की बर्थडे पार्टी है वो ले जाता है कहीं, तो जैसे आइसक्रीम है कुछ भी वो खिला रहा है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, हम तुलसी ना कैरी कर लेते हैं अपने पास, एक छोटी डब्बी रखते हैं हम, उसको हम बीट बैग में रख लेते हैं, छोटी सी डब्बियां आ जाती है मार्केट में आजकल, उसमें सुखा कर रख लेते हैं तुलसी, नहीं तो उसमें फंगस लग जाता है। जो सूखी हुई तुलसी है उसके बीज होते हैं, वो आप निकालिए, निकाल के आपने उसमें डाल दिया अपनी थाली में, आंख बंद करिए और अपने डीटीज का ध्यान करा, जिनकी भी आप सेवा करते हो उनका ध्यान करके, उनको फिर मानसिक भोग इस तरह से सारे मंत्र वगैरह पढ़ के और फिर आप खाना उसको प्रारंभ कर सकते हो, तो आपको प्रसाद पाने का ही फल मिलेगा। ये किया जा सकता है। हाँ। मैंने किसी शास्त्र में ऐसा पढ़ा नहीं कि बॉईल करने के बाद में उसकी शुद्धता चली जाती है। ये वो कौन से शास्त्र से बता रहे हैं आपको, कौन सी संहिता में पढ़ा है उन्होंने? हमें भी बताइएगा, हम भी पढ़ेंगे। पंडित क्या कहते हैं, उबाल के अशुद्धता चली जाती है या फ्रीज करके? हाँ, ये बात पंडित सही कहते हैं, तामसिक में आ जाता है, पर फिर तो ये जितने भी कुरकुरे चिप्स और ये जितना है सभी तामसिक में आ जाएगा। 3 घंटे से अधिक पकाया हुआ भोजन तामसिक में आ जाता है।
वो बात कह रहे कि मटर को बॉईल कर दिया मतलब पका दिया उसको, अब पकाने के बाद 3 घंटे के बाद अगर उसको यूज कर रहे हो तो वो तामसिक में आएगा। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे फिर तो हमें रस्क और ये बिस्किट और ये जितना भी कुछ भी आता है, ब्रेड भी यूज करते हैं, एवरीथिंग पूरी मिठाइयाँ भी, बिल्कुल मिठाइयाँ कौन-सी वो होती हैं, पवित्र होती हैं, वो सारी भोग लगती हैं, सब यज्ञ में सब पंडित यूज़ करते हैं। उस पंडित को ही पूछना जिसका वो नाम ले रहे हैं, मटर तो चलो तू नहीं खाता, तो तू जो मिठाई के डब्बे मँगा के तुम उसको ठूसते हो, वो भी तो तमोगुण में, वो कैसे तुमने भोग लगा दिया फिर? उसमें वो नहीं होता है फिर। ये कोई मतलब मुझे समझ नहीं आया। ये तो बायस बायस हो गए ना, पंडिता समदर्शिना। पंडित को तो समदर्शी होना चाहिए, भगवत गीता में लिखा है। तो सबको वो तो बायस हो रहा है मटर के साथ, तो मटर बेचारी ने क्या, उसको पसंद नहीं होगी मटर खानी, उसने मटर के लिए ऐसा बोल दिया। बाकी सब चलेगा, मटर नहीं चलेगी। हाँ, ये मटर बेचारी क्या करे। हालाँकि बात सही है, तामसिक तो होता है, फ्रोज़न चीज़ें नहीं खानी चाहिए। फ्रोज़न फूड के अंदर कल भी हमने अमोघ लीला प्रभु की वीडियो देखी थी, वो फ्रोज़न मोमोज़ के बारे में बता रहे थे। ऑब्वियसली वो चीज़ सच है, पर ये नहीं है कि वो फिर हम एक ही चीज़ पे अप्लाई करें, फिर हम या तो हम सब पे अप्लाई करें उसको, है ना? ये हम नहीं कह सकते कि हम एक चीज़ पे अप्लाई करेंगे, बाकियों पे नहीं, वो चीज़ गलत हो जाती है। फ्रोजन मतलब बॉयल नहीं होता प्रभु जी, बॉयल नहीं होता, वो कच्चा ही रहता है, हाँ, उसको केमिकल से उसमें रखते हैं। वो जी, जो आप लोग बता रहे हैं बॉइल्ड नहीं होता है वो, उसको यूज़ कर लो आप, ठीक है? हरे कृष्णा। धन्यवाद। आदिनाथ रोज में। जी माता जी फ्रोजन ना नहीं होता, जैसे प्रभु जी ने कहा, वो गर्म पानी में डालते हैं मटर को 1 मिनट के बाद, सिर्फ 1 मिनट के लिए, उसके बाद वो ठंडे पानी में डाल देते हैं, तो वो फिर स्टोर करते हैं। ना वो बॉइल्ड होता है, कुछ नहीं होता। बॉइल्ड तो होता है काफी, पूरा पानी में डाल के रखा जाए उसे पूरा, जब नरम हो जाए, जो नरम तो होता ही नहीं वो, तो वो बॉइल्ड नहीं होता। तो ये नेचुरल चीज है, इसमें कोई दिक्कत तो थोड़ी, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई ऐसी चीज तो उसमें हमने कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डाला हुआ, कुछ नहीं डाला हुआ, सिर्फ छिलके रखे हुए हैं, उसके छिलके रखा हुआ है, उससे स्टोर किया हुआ, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जी प्रभु जी, धन्यवाद, धन्यवाद। तो आज के लिए आ गया प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। बहुत-बहुत और धन्यवाद। कल अपना साथ में लेके आइएगा चालीसा, जो आपने प्रभु जी के लिए, महाराज के लिए लिखा है, तो हम पहले वहीं से शुरुआत करेंगे प्रभु जी। हाँ, अवश्य प्रभु जी, ज़रूर लेके आऊँगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर जगलपत्रु कृपा सिंधु वैष्णवेभ्यो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। हरे सिद्धा प्रणाम।